नाइस। सो गाइज रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब गाइज ये है हमारा डे 7, जिसको हम बोलेंगे इंट्राडे मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। ठीक है, इंट्राडे मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। पहली पहली चीज, ये लाइक नाम कहाँ से आया? इंट्राडे मीन रिवर्जन एक्चुअली होता क्या है? सुरेंद्र जी, हमने तो ये सुना कि यार आयुष सेलिंग करनी है इसमें, ठीक है, बट कैसी टाइप की, क्यों करनी है सेलिंग, ये तो बताओ आप। ठीक है, सो आ जाओ। पहले हम लोग एक चीज के बारे में जानेंगे। एक बार मुझे सब कंफर्मेशन देना, जिनका पहला या दूसरा दिन होगा शायद उनको ना पता हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को सिखाया जाएगा। बट जो लोग पहले से क्लासेस में आए, जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स देखी हुई है BTST पार्ट 1 की, क्या सबको स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज क्लियर थे? क्या होता है? उतना पार्ट क्लियर था ना संजय जी? ठीक है, हरिन कुमार जी, उतना पार्ट क्लियर था? ठीक है, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, आज हम लोग उसको यहाँ पर यूज करेंगे। पहले मैंने क्या बोला था कि जो स्विंग लोज होंगे हम उसको स्टॉप लॉस एड्रेस करेंगे, एंड जो स्विंग हाइज होंगे वो हमारे टारगेट होंगे। ठीक है, आपको पता है सेलिंग में उसका उल्टा हो जाने वाला है। स्विंग लोज हमारे टारगेट्स होंगे, एंड जो स्विंग हाइज होगी वो हमारे स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, बट स्विंग हाई को भी हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा वो परसेंटेज बेसिस पर है कि इतना परसेंटेज अगर गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट है। क्लियर सबको? ठीक है, और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पर आप 10,000 रुपीज के कैपिटल से भी कर सकते हो। सॉर्टेड? ठीक है, सॉर्टेड। सो चलो, लेट्स मूव फर्दर विद आवर स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, अब मैं क्विकली अपना करता हूँ स्क्रीन शेयर। सो इंट्राडे मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी, इसका क्या मतलब है? ठीक है, आ जाओ पहले हम इसको समझते हैं। हमें थियरी क्या बता रही है कि अगर एक अप ट्रेंड है तो प्राइस क्या करता है? दी इफ देयर इज एन अप ट्रेंड, दी प्राइस टेंड्स टू मूव अप फ्रॉम द एवरेज। क्या होता है? प्राइस अपने एवरेज से ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, एंड देन फॉल बैक इनटू इट्स मीन पोजीशन। अब यहां पर एवरेज मतलब क्या? जो हमारा मूविंग एवरेज नहीं होता, हमारा वो रहेगा। जैसे अब मैं यहाँ पर चार्ट्स पर आता हूँ, यहाँ देखो, जैसे HUL का ही चार्ट है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और इसमें कोई वॉल्यूम नहीं लगाना है, कोई वॉल्यूम नहीं। अब मैं जैसे आता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ मूविंग एवरेज। ठीक है, एक सेकेंड, मूविंग एवरेज सिंपल नहीं है क्या? एक सेकेंड, सिंपल मूविंग एवरेज, चलो चलो मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियली लगा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमें और स्मूदर लाइंस मिलेंगी। अब गाइस, अब यहाँ पर आप लोग फोकस करो, मैं इसका थोड़ा पीरियड बढ़ा देता हूँ। अभी ये सब क्या रहेगा मैं आप सब लोग को बताऊंगा। ठीक है, रुको एक सेकंड, 200 ही रखता हूँ। चलो आ जाओ, चलो गाइस, अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो देखो, जब भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड का स्टॉक एक मैं ढूंढता हूँ, टीवीएस। टीवीएस एक टाइम पर अप ट्रेंड था, अभी भी दोबारा अप ट्रेंड रिपीट कर रहा है, तो वो हमें अच्छा बता पाएगा। ठीक है, ये पूरी ड्रॉइंग्स में डिलीट करता हूँ। ये देखो गाइस, क्या हो रहा है कि अगर एक स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो किस चीज की ट्राई करता है कि जो ये इसकी एवरेज की लाइन है वो क्या रहे, इसके ऊपर रहे। और यहां अगर आप लोग ऑब्जर्व करो, इसने दोबारा एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया हुआ है। एम आई राइट? ठीक है, तो अभी भी क्या कर रहा है, दोबारा अपने एवरेज के पास आ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें, यहां पर तो पूरी मार्केट साइडवेज थी, कुछ अप ट्रेंड नहीं था यहां पर। ठीक है, बट स्टॉक जैसे ही एक अप ट्रेंड में आया यहां से, इसके बाद आप लोग देखोगे तो इस मूविंग एवरेज की जो ब्लू कलर की लाइन है उसको इसने कभी क्रॉस ही नहीं किया। इससे हमारा क्या मतलब समझ में आता है? यहां देखो, इफ देर इज एन अप ट्रेंड, प्राइस क्या करेगी, अपने एवरेज से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, एंड फॉल बैक इनटू इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का क्या मतलब है? ये एवरेज के पास। कि देखो यहाँ क्या हुआ, मैं एक बार हाइलाइटर यूज करके दिखा देता हूँ। देखो गाइस, स्टॉक की जो मोमेंटम थी वो इस तरीके से ऊपर की तरफ थी। ठीक है, मैं एक बार क्विक यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो स्टॉक की हमारी मोमेंटम थी वो ऐसी थी ना, धीरे 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 ऊपर जाए जा रही है, जाए जा रही है। फिर क्या हुआ, अपने मीन पोजीशन पर आ गई। मीन पोजीशन पर क्या आने का मतलब है, अपने एवरेज के पास आ गई। और देख रहे हो, दोबारा एवरेज के पास आई, डबल बॉटम बनाई, जो भी बनाई, उसके बाद दोबारा ऊपर चली गई। तो इस समय क्या समझ में आया कि देखो, पहली चीज, स्टॉक एक बार में रैली करके ऊपर नहीं जाता। अब ट्रेंड का रूल है, वो अपने लाइन से ऊपर जाएगा, एवरेज लाइन बोल दो या ट्रेंड लाइन बोल दो।
अपने एवरेज लाइन से ऊपर जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो वहां से नीचे आने लगेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आप सब लोगों को स्क्रीन शेयर करके ना एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आ जाओ, एक सेकेंड, एक सेकंड, एक बार वाईफाई कनेक्ट हो जाए। हाँ, मैं एक बार दोबारा कनेक्ट करने की ट्राई कर। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। सेकंड, मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप शेयर कर देता हूँ, एक बार मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। ठीक है, सो दैट यार समझ में आए। पहले हमें इतनी चीज समझ में आ गई गाइस, ठीक है, कि अपने एवरेज से ऊपर जाने की ट्राई करता है। अब आप लोग बोलोगे आयुष इसमें सेलिंग कहाँ पर आ रही है, तो मैं आप लोग को वो सेलिंग कहाँ पर करनी है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, आ जाओ। ये देखो, हमने क्या सीखा, समझ लेते हैं कि ये पतली सी ब्लू कलर की लाइन होगी हमारी एवरेज लाइन। ठीक है, समझ लेते हैं ये जो पतली सी ब्लू कलर वाली लाइन होगी हमारी एवरेज लाइन है। अब क्या हो रहा है कि एक स्टॉक आया, ठीक है, अप ट्रेंड में था, ये इस जोन के पास आ रहा है, दोबारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहां पर आया, दोबारा ऊपर गया, यहां पर आया, दोबारा ऊपर गया, यहां पर आया, दोबारा ऊपर गया। अब गाइस हमें क्या पता चल रहा है, वो अपने एवरेज लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है या कभी कभार टच भी करके ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, या हम देख सकते हैं कभी कभार टच भी करके ऊपर जा रहा है। आपको पता है हम सेलिंग कहाँ करने की कोशिश करेंगे, हाँ, जैसे ये करेक्ट हो रहा है ना, हमें ये पूरी मोमेंटम कैप्चर करनी ही नहीं है। जो यहां से एक कैंडल बनेगा ना, जो नीचे जाने के लिए उसके बनेगा, हम इसको कैप्चर करेंगे, सिर्फ वो उस कैंडल पर इंट्राडे ट्रेड करेंगे। ठीक है, कि हमें पता चल जाएगा कि यार स्टॉक अब क्या हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, थक चुका है स्टॉक, अब यहां से क्या होने वाला है श्रीधर जी, नीचे जाने वाला है। क्लियर हुआ, ये होती है हमारी इंट्राडे मीन रिवर्जन। ठीक है, मीन रिवर्जन मतलब क्या हुआ, दोबारा अपने एवरेज लाइन के पास आया, दोबारा ऊपर चला गया। ये जानते हो कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको उतना समझने की भी हमें नीड नहीं है। प्राजक्ता मैम हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं, हम सिर्फ उनको रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे। क्लियर गुरमन जी, कमलेश जी, इतना क्लियर है ना अनूप शर्मा जी? सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका, बहुत सिंपल है। चलो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। ठीक है, सो देखो अपने एवरेज से यहाँ पर आ रहा है एवरेज के पास, और क्या कर रहा है, दोबारा ऊपर जा रहा है। तो आप लोग को पता है हम लोग कहाँ पर सेलिंग करना चाहेंगे, हम लोग बस इस जो एक कैंडल बनती है ना, जो यहाँ से नीचे गिरती है, जो यहाँ से नीचे एक कैंडल गिरती है ना, हम बस उस पर सेलिंग करेंगे। अब पहली चीज, वो हमें भी कैसे पता चले कि यार कहाँ पर सेलिंग आ रही है, तो हमें मेनली वही सीखना है। और वो भी कुछ एफर्ट मारने की नीड नहीं है, वो भी हमारा स्कैनर्स ने काम कर दिया हमारे लिए। ठीक है, वो भी स्कैनर्स ने काम कर दिया। आ जाओ, फिर क्या होता है कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि एवरेज अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, अपने एवरेज पर आएगा, फिर दोबारा अपने मीन पोजीशन से दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। देखो यहाँ देखो, व्हेन द प्राइस कम्स बैक टू द एवरेज, दिस में प्रेजेंट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। देखो अपने एवरेज के पास आया तो क्या कर रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया, यहाँ पर देखो छोटा अप ट्रेंड दोबारा आया था। ठीक है, यहां से देखो जैसी साइड से आया, एक अप ट्रेंड हमें दोबारा देखने मिला, तो वहां पर गाइस हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिलती है। ठीक है, सबको क्लियर इतना? गाइस बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि ना इस पर हमें उतना ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ एक कंसेप्ट समझने के लिए। ठीक है, कि जैसे ही एवरेज के पास आया, गाइस यहाँ देखो, जैसे ही एवरेज के पास आया हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ये देना चालू कर दिया। ठीक है, अगर हमें ये n नंबर ऑफ टाइम्स बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो देयर माइट कम टाइम्स कि वो वहां पर उसके नीचे भी चला जाए। ठीक है, कुछ टाइम नीचे भी चला जाए, क्योंकि वो साइडवेज में था ना। ठीक है, सो चलो, तो अब यहां पर इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, दिस में प्रेजेंट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर डाउन ट्रेंड है तो प्राइस किस चीज में टेंड करेगा, अपने बिलो एवरेज लाइन के बिलो जाने की ट्राई करेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आप सब लोगों को, एक स्टॉक अच्छा था, डेविस लैब, डेविस लैब दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये काफी लॉन्ग टर्म में था। ठीक है, अब एक सेकंड मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ देखो, सारे ड्रॉइंग्स हटा दिए, ये अपने एवरेज के पास आ रहा है और अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है कि नीचे जाए। ठीक है, यहाँ देखो एवरेज के पास आ रहा है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है, एवरेज के पास आ रहा है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है कि यार ये नीचे जाए अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर क्या है, फॉल बिलो टू दी एवरेज। देखो एवरेज के से नीचे फॉल करता है, फिर वहां पर हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, एंड देन रैली बैक टू इट। तो क्या हो रहा है गाइस, दोबारा रैली बैक करके ऊपर की तरफ जा रहा है।
क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब देखो गाइस, इसने अपना एवरेज तोड़ दिया है और अब हमें छोटा अप ट्रेंड दिखने मिल चुका है। सो अगर मैं इसके क्विक लेवल शेयर करूं तो ये अभी यार 4000 के ऊपर मैं इसको पॉजिटिव समझूंगा, अगर जिसको इसकी एनालिसिस चाहिए होगी। ठीक है। सो सबको क्लियर हुआ? देखो, जब अप ट्रेंड में था अपने एवरेज के ऊपर दोबारा ऊपर जा रहा है, दोबारा एवरेज के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है, पर हमें बाइंग करनी नहीं है। जो ये कैंडल इसको गिरा रही है ना, हमें उस कैंडल पर क्या करना है? सेल करना है। ठीक है, हमें उस कैंडल पर क्या करना है गाइस? सेल करना है। क्लियर? अब वो सेलिंग कैसे करेंगे, सेलिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं आप सब लोग को समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको मीन रिवर्जन क्लियर हुआ? बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, और नहीं भी हुआ होगा ना, जब मैं स्ट्रैटेजीज के पॉइंटर्स बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएंगे। अब पहली बात, अगर आयुष मेरे सामने आ रहा है कि इन्फोसिस को सेल करना है आपको, तो मेरे पास तो वो स्टॉक है ही नहीं, मैं सेल कैसे करूं? क्या ये मन में क्वेश्चन आता है? बिल्कुल सी बात आती है। ठीक है, ये मन में क्वेश्चन आएगी, इट इज अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट। तो चलो, अब ना मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जिनके कैमराज ऑफ है ना उनको एक बार थोड़ा साइड कर देता हूँ, जिनके कैमराज ऑन है उनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो सही रहेगा। ठीक है, आ जाओ। चलो, सो गाइज, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा विद द हेल्प ऑफ माय पेन। ठीक है, मैं अपने पेन से दूंगा। समझ लो, ये पेन किसका होता है? ये पेन दावे जी का होता है। ठीक है, एंड सर, ये लेट्स इमेजिन दिस पेन कॉस्ट मी अराउंड 1000 रुपीज। इतना क्लियर हुआ? ये आपको कितने का पड़ा था सर? 1000 का। ये आपको पड़ा था 1000 रुपीज का। ठीक है, अब मैं क्या जानता हूं कि यार, मैं एक सेकंड पर्सन होता हूँ ना, कि मैं दूसरा आदमी रहता हूँ, ये पेन आपके पास है। अब आप क्या बोलते हो कि यार मेरे पास ये पेन है, ठीक है, दिस इज माई पेन, इट्स ऑफ 1000 रुपीज। एंड आप क्या हो? आप एक ब्रोकर हो। अब मुझे लगता है ना, यार ये पेन 1000 रुपए का है, बट ये आज के दिन ना 200 रुपए पर पहुंचने वाला है। ठीक है, ये क्या होने वाला है? 200 रुपीज पर इसकी आज प्राइस गिरने वाली है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको बेच सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने दावे जी को बोला कि सर आप ना मुझे ये पेन दे दो, मैं आपको शाम तक ये पेन लौटा दूंगा। ये पेन कितने का था? ठीक है, 1000 रुपीज का। तो अभी तक दावे जी ने मेरे से पैसे नहीं लिए इसके। वो बोलेंगे कि आयुष, मेरे को, मैं नहीं जानता, मेरे को शाम को तू लौटा दे और मेरे को सेम पेन चाहिए। अब कोई ये मत बोलना कि सर उतना ही रिफिल होना चाहिए, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पेन, ये पेन ही। ठीक है, अगर कोई बोला ना रिफिल के बारे में, जान लेना मेरे से, क्योंकि पिछले बैच में बोले थे सर रिफिल उतना नहीं रहा तो। ठीक है, सो गाइस, क्या रहेगा कि दावे जी ने मुझे ये पेन दे दिया। ये पेन था कितने का? 1000 रुपीज का। अब मुझे पता है कि यार 2 घंटे में ये 800 रुपए पर आने वाला है। सो मैंने काम किया, मैंने इसको प्राजक्ता मैम को 1000 रुपीज पर सेल कर दिया। ठीक है, मैंने ये पेन प्राजक्ता मैम को अगर 1000 रुपीज पर सेल किया, तो विजय जी मेरे हाथ में कितने रुपए आएंगे? मैंने तो इस पेन को बेच दिया। अब मेरे हाथ में 1000 रुपए आए, एम आई राइट? मेरे हाथ में 1000 रुपए आ गए, और मुझे पता है इसकी प्राइस गिरने वाली है। ठीक है, आई नो कि इसकी प्राइस गिरने वाली है। अब मैं दावे जी को 1000 रुपए नहीं दे सकता, वो बोलेंगे भाई मेरे को पेन ही चाहिए। ठीक है, सो क्या हुआ, 2 घंटे बाद इसकी प्राइस गिर जाती है, 800 पर आ जाती है। अब समझ लेते हैं, सेम प्राजक्ता मैम ही मेरे पास आते हैं, बोलते हैं यार आयुष मुझे डर लग रहा है इसकी प्राइस और गिरेगी, ये 800 रुपए का तुम ले लो। सो मेरे हाथ में कितने थे अभी? मैंने प्राजक्ता मैम से कितने लिए थे? 1000। अब ये 800 पर आ चुका है। तो मैंने प्राजक्ता मैम को कितना दिया? 800 रुपए दिया। मेरे हाथ में गाइस कितना बच रहा है? अब मुझे एक बार चार्ट्स में ये बताना, मेरे हाथ में कितना बच रहा है? एक बार चार्ट्स में ये बताना। 200 बच रहा है, दैट्स माय प्रॉफिट। और इवनिंग तक मैंने दावे जी को पेन दे दिया और मेरे हाथ में 200 भी आ गए। ये क्लियर हुआ? इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। क्लियर हुआ? उसमें से थोड़ा ब्रोकरेज दावे जी भी लेंगे कि भाई तेरे पे बड़ा ट्रस्ट किया था मैंने, ठीक है, तो मेरे को भी इसमें से कट चाहिए थोड़ा सा, तो 10-20 रुपीज वो भी ले लेंगे। ठीक है, इन सेल स्ट्रेटेजी व्हाई आर वी कंसिडरिंग एन अप ट्रेंड, व्हाई नॉट अ डाउन ट्रेंड? आशुतोष जी, अब आपको क्लियर होगा। मैंने बोला ना कि ये टॉपिक ऐसा है ना कि इसके थियरी में कंफ्यूजन आएगी, इसलिए मैंने बोला ना कि मैं मोर ओवर आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल में सिखाऊंगा। सर शॉर्ट सेलिंग लॉन्ग टर्म में भी होती है क्या? होती है, बट नहीं करेंगे हम, आज डालेंगे आज ही निकालेंगे, इतना नीड ही नहीं है। ठीक है, सो चलो, सबको सेलिंग क्लियर हुई कि मेरे पास जो चीज नहीं भी था, ठीक है, तो मैंने उसको भी सेल करके कैसे पैसे बना लिए, क्योंकि मुझे उस स्टॉक को ब्रोकर को दोबारा रिटर्न करना होगा। एंड गाइस, यही सेम स्टार्ट, लाइक ये सेम प्रोसेस होता है सेलिंग का, सेम प्रोसेस। क्लियर हुआ? ठीक है,
बट क्या होता है कि उसमें मुझे लेवरेज मिल जाती है, उधारी ब्रोकर दे देता है, ठीक है, तो तू ज्यादा क्वांटिटी उठा सकता है, ठीक है। सबको इतना क्लियर हुआ सेलिंग कैसे करते हैं? आप प्रोजेक्ट में आपने ही बोला था ना कि हाँ मन में आ रहा है कि नहीं ये कैसे बेचे, तो अब क्लियर हुआ, ठीक है, आप ही का घाटा करवा दिया मैंने, ठीक है 200 का। तो सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी, मुरलीधरन जी, सन्नी जी, प्रदीप्ता जी, रिजा मैम, क्लियर? ठीक है, चलो, ये होती है सिंपल स्ट्रैटेजी। सोनाली मैम वो बच्चे के कान में डाल रहे हो, उसको क्या समझ आनी है अभी के लिए? ठीक है, चलो उसको क्या समझ, आप यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दो। तो चलो गाइस, अब पता है इसके बाद हम स्ट्रैटेजी के डायरेक्ट इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम लोग सिंपल पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। आ जाओ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है गाइस, जिनको सेम नोट डाउन करना काफी ज्यादा नेसेसरी है। पहली चीज, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड 10,000। वाई 10,000? मैंने आपको बीटीएसटी के टाइम दिखाया था ना कि यार ब्रो हमें कैसे लेवरेज मिलती है, दावे जी याद है ना? ठीक है, तो आपको बीटीएसटी के टाइम दिखाया था लेवरेज कैसे मिलती है। अगर मेरे पास 10,000 रुपीज है, मैं अप टू 50,000 के स्टॉक्स उठा सकता हूँ। सबको क्लियर? सेलिंग में भी पहला हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2। वो कैसे होगा 1:2, 1:3, मैं आप सब लोग को बताऊंगा। और एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी की बढ़ चुकी है, इट इज अबव 85%। 85 लिख लो गाइस, बहुत अपडेट्स आए हैं, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ द स्ट्रैटेजी इज अबव 85%। अब डेली हम कितने स्टॉक सिलेक्ट करेंगे गाइस? हमारे ना स्कैनर्स में स्टॉक आएंगे। तो अब मैं आप लोगों को एक रूल बता देता हूं, ठीक है। जैसे अब मेरा स्कैनर कैसा दिखता है, मेरा स्कैनर रहा ये मीन रिवर्जन का स्कैनर, ये मैं आप सब लोगों को शेयर भी कर दूंगा, डो नॉट वरी। अभी देखो इसमें 10 स्टॉक्स आए हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, आपको इस प्रोसेस को करना कब है? आप इसको शाम को इसी टाइम पर करोगे, इसी टाइम पर। आपने जैसे यहां पर रन स्कैन किया, ठीक है। अब अगर आपको यहां पर अप टू 3 स्टॉक्स दिख रहे हैं, आपको तभी ट्रेड लेना है। अब यहां पर 10 स्टॉक्स हैं, तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अगर स्कैनर में 3 स्टॉक, 2 स्टॉक या 1 स्टॉक आ रहे हैं, आप तभी ट्रेड लेना, वरना उसके ऊपर ना लेना। अब मैं आप सब लोगों को बताता हूं क्यों। ये स्ट्रैटेजी में विजय जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, इस स्ट्रैटेजी में हमें बाय करना है कि सेल करना है? आप ये बताओ। जितना मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई है, हमें सेलिंग करनी है स्ट्रैटेजी में कि बाइंग करनी है? सेलिंग करनी है। सेलिंग करनी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लॉजिक समझाता हूं कि यार अगर ज्यादा स्टॉक्स आ गए तो हमें क्यों नहीं करना। क्योंकि सर इसमें क्राइटेरिया होता है कि अगर वो स्टॉक 3% के ऊपर भागा है, ठीक है, तो ही हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। अब हम इसको कौन से सेगमेंट में ले रहे हैं? फ्यूचर्स में ही, ठीक है। अब फ्यूचर्स में हम लोग ले रहे हैं, फ्यूचर सेगमेंट में, ठीक है। सेगमेंट फ्यूचर्स है पर सेलिंग करेंगे स्टॉक्स में, क्लियर हुआ? फ्यूचर सेगमेंट है पर सेलिंग करेंगे हम लोग स्टॉक्स में। अब देखो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अनूप शर्मा जी, आई हेल्प यू, ठीक है, डू नॉट वरी। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। अगर मुझे इस स्कैनर में 3 से ज्यादा स्टॉक्स दिख रहे हैं, दैट इज शोइंग मी अ साइन कि यार मार्केट बुलिश है। तो बुलिश मार्केट में विजय जी सेलिंग कर पाएंगे? नहीं। अल्टीमेटली क्या नहीं। होगा? स्टॉप लॉस हिट होगा। आपको पता है इस स्ट्रैटेजी ने, ये जो अभी निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच किया ना, इस स्ट्रैटेजी ने हमें भी धोखा दिया जब ये ऑल टाइम हाई टच कर रहा था, ठीक है। सबको ओवरऑल रियलिटी याद है ना, टारगेट हिट किया, सबने बुक किया, कुछ ने बुक नहीं किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया अपने आप। री एंट्री ली, री एंट्री में भी स्टॉप लॉस हिट। क्यों? मार्केट ही बुलिश थी, पूरी पूरी मार्केट बुलिश थी, मार्केट को ऑल टाइम हाई पर टच करना था। अभी एक बार मार्केट फॉल तो करे, ये स्ट्रैटेजी ऐसे ऐसे स्टॉक्स देगा ना कि आराम से आप लोग ट्रेड करोगे, ठीक है। सो चलो, अब किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन हो कि आयुष क्या मैं फ्यूचर्स में कर सकता हूँ और क्या मैं इसको ऑप्शंस में कर सकता हूँ, तो मेरा जवाब रहेगा अ बिग नो, ठीक है। पहली बात, ऑप्शंस में आपका थीटा डीके लगेगा। और गाइज ये इतनी क्विक स्ट्रैटेजी होती है ना कि ऑप्शंस की वोलेटिलिटी अ बिगनर कैन नॉट हैंडल, एंड फ्यूचर्स की भी, ठीक है, फ्यूचर्स की भी। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। सो हम लोग करेंगे इसको सिंपल इक्विटी में, जैसी थोड़ी प्रिसीजन आ जाए तो वी कैन गो फॉर फ्यूचर्स, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। पर मैं ये बोलूंगा कि 2 से 3 महीने आपको प्रॉफिटेबल रहना है, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी भी स्क्रीनशॉट्स आते हैं कि कुछ ट्रेड्स रिवर्स भी जा रहे हैं, फिर भी लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। क्यों? प्रैक्टिस हो गई है उनकी, प्रैक्टिस हो गई है। क्योंकि आपको अभी ये भी धोखा मिलने वाला है कि सर जो स्टॉक हमें मीन रिवर्जन में मिले वो सेम हमें बीटीएसटी में भी मिल रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे? तो इन सारी चीजों के बारे में एंड में मैं बात करूंगा, ठीक है। हमारा क्या टारगेट है? बीटीएसटी का 1% है। अगर दोनों स्कैनर में आ रहा है, गैप अप दिया 1%, प्रॉफिट बुक सेल भी कर दो, दोनों एंड से प्रॉफिट बनाएंगे।
तो यार हम इन दोनों चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर है विजय जी? ठीक है। यस यस। हम लोग स्कैनर में सिर्फ अगर एक स्टॉक आ रहा है, दो स्टॉक आ रहा है, अप टू 3 स्टॉक्स, अप टू, ठीक है, 3 स्टॉक्स, तभी हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप सब लोगों को बता देता हूँ, क्या कि यार इस चीज का ध्यान देना, अगर मेरे पास 3 स्टॉक्स आए हैं, ठीक है, और मैं 10,000 की कैपिटल ही लगा रहा हूं, आप बोलोगे कि आयुष मैं इन तीनों में से कौन से एक सिलेक्ट करूं, तो आपको तीनों में इक्वली स्प्लिट करना। कभी कभार ऐसा हुआ है, कभी कभार मैं लिख कर देता, ऐसा होना है, मैं जब ये प्रिपेयर कर रहा था ना, मेरे साथ भी होता था कि यार मैंने 3 के बजाय 2 स्टॉक लिए, एक का टारगेट हिट, एक का स्टॉप लॉस हिट, और जो नहीं लिया था उसकी भी टारगेट हिट, तो मैं मोर ओवर प्रॉफिट में होता, बट मैं नियरली कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ गया, एक का टारगेट हिट, एक का स्टॉप लॉस। तो हमें तीनों में इक्वली स्प्लिट करना है कि हम लोग यार वोलेटिलिटी मार्केट्स की समझ पाए कि मार्केट्स कैसे घूमते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 10,000 है तो 3,333 यहाँ पर, सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर अलॉट करना है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। क्योंकि अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी दिखाने वाला हूँ कि हम स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट तक कैसे करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। अब आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब डेली सिलेक्ट ओनली 2 to 3 स्टॉक्स, ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। स्टॉक प्राइस शुड बी अबव 70 रुपीज। हम जो भी स्टॉक को सेल करना चाहेंगे ना, वो 70 रुपीज के ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे यार स्टॉक्स नहीं लेने हैं प्लीज। उसके नीचे ना बहुत छोटे स्टॉक्स आ जाते हैं, उनकी जो उनकी जो मूवमेंट होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। क्योंकि स्कैनर में तो हमने क्वेरी डाली हुई है, बट वो मैंने अप टू 50 रुपीज की डाली हुई है, ठीक है। तो वो मैं आप सब लोग को भी बता भी दूंगा कैसे। और टाइम फ्रेम क्या रखना है, डेली पर ट्रेड किए थे, 30 मिनट्स पे ट्रेड किए थे, वीकली पर ट्रेड किए थे, 15 मिनट्स में ट्रेड किए थे, अब 3 मिनट्स पर आना है। अब कैंडल के रग रग तक जाना है हम लोगों को, क्या मोमेंटम कैसी होती है। तो गाइस टुडे यू आर गोइंग टू विटनेस 3 मिनट की कैंडल कैसे दिखती है, उसकी वोलेटिलिटी कैसी रहती है। आपको पता है आपके एक एक कैंडल में प्रॉफिट बुक होने वाले हैं यहाँ पर। यू आर नियरली जंपिंग ऑन टू स्कैल्पिंग, नियरली, आई कांट से कि आप कंप्लीटली, क्योंकि हमारा कभी कभार ऐसा होता है एक ही कैंडल ने प्रॉफिट बुक कर दी, कभी 5-7 कैंडल्स लगती है, कभी 10-12 कैंडल्स लगती है, बट होता है, ठीक है। अब इंडिकेटर्स हम कौन से यूज करेंगे गाइज, मैं देखो ये भी सिर्फ लर्निंग के लिए है, वरना मैं चाहूँ ना, देखो आरएसआई और मूविंग एवरेज है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो आरएसआई भी है, आरएसआई भी है, और ये यहाँ देखो सिंपल मूविंग एवरेज भी है। तो मैं चाहूँ आपको डायरेक्टली स्कैनर से बता देता, पर यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग यार लर्निंग भी लो, ठीक है। तो प्लीज अगर कोई काम कर रहे हो 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए साइड हो जाओ, ठीक है। इसको इसके ऊपर एकदम ध्यान से ध्यान दो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आराम से, आप लोग को अगर कोई भी काम कंटिन्यू करना होगा तो आप कर सकते हो, आप तब रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ये समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आरएसआई पीरियड 2, पहली चीज, आरएसआई होती क्या है, ये मन में आता है क्वेश्चन, आरएसआई क्या होती है। तो गाइस आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। वो हमें क्या बताता है, कोई भी स्टॉक ओवर बॉट है कि उसको बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है, कि ओवर सोल्ड है कि इसको यार बहुत ज्यादा बेच दिया गया है। अगर बहुत ज्यादा बेच दिया गया है तो क्या आएगी, बाइंग आएगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है तो क्या आएगी, वहां पर सेलिंग आती है, ठीक है। सो आ जाओ, अब मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा यार हमारा आरएसआई भी कैसा दिखता है। मैं सारे इंडिकेटर्स आप सब लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम का कोई भी खेल नहीं है, वॉल्यूम का कोई भी रोल प्ले नहीं है इसमें, तो हम इसमें वॉल्यूम को एड्रेस भी नहीं करेंगे। और मुझे कल काफी लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि आयुष व्हाट इज वॉल्यूम, वो समझा देना। तो यार इस चीज को ध्यान रखना, Q&A सेशन में मेरे से पूछना है, कोई अगर एक भी पूछ लेना तो मुझे चलेगा, व्हाट इज वॉल्यूम लिखना तो लिख लो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आ जाओ, मैं आता हूँ चार्ट पर, और जिनको इंडिकेटर्स भी नहीं लगाने आते ना, यार यहाँ से सीख लेना, इंडिकेटर्स भी लगाना सिखा दूंगा। अब जैसे अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये मेरा सिंपल सा चार्ट है, एम आई राइट। आप आओगे यहाँ पर इंडिकेटर्स के टॉगल पर, ठीक है। आप आते हो इंडिकेटर्स के टॉगल पर, आपने इंडिकेटर्स को क्लिक किया। अब आप लोग क्या लिखोगे, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, पहला जो आएगा उस पर क्लिक करोगे। क्लिक किया, अब कुछ टाइम में मेरे सामने ऐसा एक पर्पल कलर का ग्राफ आ जाएगा। कंफ्यूजिंग है आई नो, बट 5 मिनट के बाद नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ पर कॉर्नर में ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ये RSI दिख रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब प्रोसेस देखो, आप आओगे इसकी सेटिंग्स पर, सेटिंग्स दिख रही है, आप इसके सेटिंग्स को करोगे क्लिक। अब आपने जैसे ही सेटिंग्स को क्लिक किया ना,
आपके सामने अलग इसके कुछ चेंजेस आ जाएंगे, इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी कि यार इसमें क्या करना है। तो देखो पहली चीज, मैं स्टाइल पर आऊंगा, ये जो येलो कलर की लाइन बनी ना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा। हट गया वो यहां से, ठीक है। अब मैं आऊंगा इनपुट्स पे, ये जो RSI की लेंथ 14 है ना, अब मैं इसको कर दूंगा 2। अब आपको पता है कि जैसे मैं 2 करूंगा ना, ये ऐसे जा रहा है, अब शार्प टॉप्स एंड बॉटम्स दिखने लगेंगे। अब दिखना, अब जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूं, ठीक है, अब देखो बड़े शार्प से टॉप्स एंड बॉटम्स दिख गए। ये मुझे क्या बताता है गाइस, यहाँ देखो, ये जो जोन है ये है ओवरबॉट जोन, कि इसको बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है। और गाइस ये जो जोन है जहां पर रेड कलर का ये ग्राफ आ रहा है, ये है ओवर सोल्ड जोन, कि इसको बहुत ज्यादा बेच दिया गया है, अब बाइंग आई, तो यहाँ के ऊपर हम लोग बाय करते हैं। कुछ लोग ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ना, कि अगर RSI 70 के ऊपर है तो बेच दो, 30 के नीचे है बाय कर लो। नहीं होता ऐसा भाइयों, नहीं होता, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी एकदम बेकार है, ठीक है। वो नीचे चली जाती है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, आप यहाँ पर खरीद रहे हो, आपने यहाँ पर खरीद लिया, आपको पता है कितना नीचे चला गया ये। आपने 30 के नीचे बाय किया, 30 कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर गई। मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ देखो 30 यहाँ पर है, देख रहे हो कितना नीचे गया है ये। मैं चार्ट बड़ा करना पड़ रहा है मुझे, ये गया है यहाँ पर 4 या 5 तक गया है, इतना नीचे गया है, ठीक है। तो क्या हमें लेना चाहिए स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग? नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो देखो इससे इसका कोई लेना देना भी नहीं है। सबको ये क्लियर हुआ पहली बात कि RSI हम लोग कैसे इसकी लेंथ 2 रखते हैं। सेटिंग्स पर गए, जो 14 थी हमने उसको 2 कर दिया। इतना क्लियर है गाइस? एक बार थम्स अप कर दो। इतना क्लियर है सबको? दावे जी, प्राजक्ता मैम, प्रेम सिंह जी, क्लियर इतना? ठीक है, विजय जी क्लियर? चलो क्लियर ना आप लोग को? अरविंद जी यहाँ पर, पंकज पाटिल जी क्लियर? ठीक है, चलो। नहीं है, मैं चार्ट ओपन कर दे रहा हूँ, चार्ट में पूछ लेना अगर कुछ बड़ा डाउट हो तो, ठीक है। चलो, कुछ वैसा डाउट हो गाइस इससे रिलेटेड कोई हो तो मैं ऑन हैंड मैं आपका डाउट ले लूंगा, ठीक है। मोस्टली सबको क्लियर हो गया ना गाइस? ठीक है, कि हम लोग RSI को पीरियड 2 कैसे रखते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड चीज पर। सेकेंड चीज मेरी क्या थी? मूविंग एवरेज, उसका क्या लेंथ होना चाहिए, ठीक है। मेरे मूविंग एवरेज का क्या लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो देखो वो होना चाहिए गाइज मेरा 200। अब मैं बताता हूँ 200 क्यों। बिकॉज गाइज वो हमें ईयरली डेटा दिखाता है। पहली बात, मैं मूविंग एवरेज लगाना सिखा देता हूँ। यहाँ पर आओ, आपको क्लिक करना है SMA, ठीक है, मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है। आपको मूविंग एवरेज सिंपल पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो, एक ऐसी लाइन आ गई आपके सामने ब्लू कलर की। अब आप यहां पर आओगे दोबारा, इसके सेटिंग्स पर, दोबारा सेटिंग्स पर आए। अब यहां पर देखो, जो लेंथ है ना, वो आप करोगे 200। अरे 90 200 नहीं, 200 करना है, ठीक है। अब जैसे आप 200 करोगे, यहाँ देखो अब एक बड़ी सी आपको ऐसी लाइन मिल जाएगी, बड़ी सी ऐसी लाइन बनते हुए मिल जाएगी। अब ये देखो, अब मैं बताता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज हमें किस चीज में हेल्प करता है। गाइज वो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि स्टॉक का ट्रेंड कहां पर जा रहा है, ठीक है। काफी लोग क्या करते हैं, प्लीज सजेस्ट ट्रेडिंग व्यू, नी यस अंडरस्टैंड। पंकज जी मैं समझा नहीं, मैं क्या, बट स्टॉक RSI सेज बाय व्हेन इट्स बिलो। सिमरन जी, वो स्टॉटिस्टिक RSI है, ये सिंपल RSI है ना, तो हम उसको यहाँ पर मिक्स नहीं करेंगे, वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। हम उसको व्हेन वी विल रन द स्कैन, शंकर जी मैं एंट्री सिखाऊंगा, जीरोधा में कैसे करते हैं, सेम इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिखता है ना, इंडिकेटर्स का यही चीज डालनी है, ठीक है, यही चीज डालनी है। वहां पर आपको FX करके दिखेगा, अगर आप वो यूज कर रहे हो ना मोबाइल, तो आपको FX ऐसे करके दिखेगा, तो आप वहां पर क्लिक कर लेना तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो चलो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, सब देखो, मैं आपको मूविंग एवरेज के बारे में बता रहा था। काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग 5 डे मूविंग एवरेज लगाते हैं। 5 डे मूविंग एवरेज कितने टाइम का ट्रेंड दिखाता है मुझे? वो 1 वीक का दिखाता है। सैटरडे संडे आ जाता है ना, ठीक है, तो हफ्ते में तो 2 दिन गए, 7 डेज में से 2 माइनस कितने बचे? 5, ठीक है। 5 डे लगाते हैं, कुछ क्या लगाते हैं, कुछ अराउंड लगाते हैं 10 डे 9 डे मूविंग एवरेज की, 2 हफ्ते का कैलकुलेट करते हैं वो लोग, ठीक है। कुछ 20 डे मूविंग एवरेज लगाते हैं मंथली डेटा दिखने के लिए। हम लोग यूज करेंगे 200 डे मूविंग एवरेज, क्यों? हमें वो ईयरली ट्रेंड दिखाए कि यार इस साल में, क्योंकि यार देखो मैंने क्या बताया था सबको, 52 वीक्स होते हैं, ठीक है, 54 वीक्स होते हैं। कितना हमें छुट्टी मिल जाती है? हमें नियरली 104 से लेके 108 दिन की छुट्टी मिल जाती है, सिर्फ सैटरडे संडेज को ही लेकर,
ठीक है, सिर्फ सैटरडे संडे को लेकर। तो हमारे 365 डेज में से यहाँ पर तो 110 दिन तो ऐसे ही चले गए। फिर हमारे इधर उधर के ईद हो गए, फिर बाद में हमारे बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली हो गई, होली हो गई, इन सारी फेस्टिवल्स का हॉलीडे होता है। तो नियरली मार्केट 200 डेज एक्टिव होती है। तो वो 200 डे जो मूविंग एवरेज है, हम उसको इसीलिए लगा रहे हैं कि हमें यार एक वो ईयरली ट्रेंड दे पाए। क्लियर हुआ सबको कि हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज यूज क्यों कर रहे हैं? अब देखो हम लोग क्यों कर रहे हैं, अब हम वो सीखेंगे कैसे कैसे लगाना है, वो तो सबको आ गया। ठीक है, कि सिंपल हमें उसका लेंथ 9 से 200 कर देना, इतना सिंपल है। ठीक है, चलो अब गाइस इतना क्लियर ना सबको? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे सामने एक पूरी क्लियर चार्ट है। मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स पर आया, मैंने लिखा RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मेरे सामने RSI ओपन हो गया। मैं इसके सेटिंग्स पर आता हूँ। जो इसके स्टाइल है, पहले मैं ये मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ। जो येलो कलर की लाइन आ रही थी यहाँ पर, कि उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। इनपुट्स में आके RSI की लेंथ मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2। ठीक है, 2 5, मतलब 5 के अंदर आप कर सकते हो। तो आपने ओके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो टॉप्स एंड बॉटम्स काफी शार्प बन गए, ऊपर नीचे बहुत कर रहे हैं। अब इसके बाद इंडिकेटर्स पर जाओ, लिखो SMA, मूविंग एवरेज सिंपल। तो हम यहां पर आए, हमने इसको क्लिक किया, एक अलग से ब्लू कलर की लाइन बन गई। मैं इसके सेटिंग्स पर गया, लेंथ को बस 9 से हटाकर 200 कर दिया मैंने। ठीक है, सो एक मुझे ईयरली ट्रेंड मिल गया। इतना सबको क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर हुआ इंडिकेटर्स कैसे लगाने? अब इनका नीड क्या है, मैं वो सिखाऊंगा। रूल्स, हमारे रूल्स क्या होंगे अब यहां पर समझना आप लोग। पहला, क्लोजिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 3% फ्रॉम डे वन क्लोज। पहला, क्लोजिंग प्राइस। जैसे आप क्या करने जा रहे हो, मैं ये समझा देता हूं आप सब लोगों को। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं, मैं एक बार ना अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, क्योंकि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। ठीक है, हाँ तो एक बार मेरी स्क्रीन विजिबल है तो थम्स अप करना है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, चलो नाइस। देखो पहला पॉइंट क्या है, क्लोजिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 3% ऑफ डे वन क्लोज। इसका सिंपल मैं मतलब बताऊं, समझ लेते हैं। आज मंडे है, कल ट्यूसडे है। ठीक है, देखो आप आज सेल करने जा रहे हो विप्रो को, तो आपको ये देखना है कि मंडे के दिन विप्रो 3% के ऊपर भागा हो। इतना क्लियर हुआ? विप्रो 3% के ऊपर भागा हो, मैं तभी उस स्टॉक को क्या करूंगा, सेल करूंगा। इतना क्लियर? 3% के ऊपर भागा हो। क्लियर हुआ प्राजक्ता मैम कि आज विप्रो, क्योंकि मैं सेल कब करूंगा, ट्यूसडे को करूंगा। ठीक है, ट्यूसडे को सेल करूंगा मैं, तो मुझे ये देखना है कि विप्रो आज 3% भागा है। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, सबको क्लियर? ठीक है दावे जी, क्लियर ना? ठीक है, अब चलो, ये विप्रो का तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि मुझे देखना है आज वो 3% मिनिमम देना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। आ जाओ सेकंड पॉइंट, यहां देखो, 2 पीरियड RSI शुड बी ग्रेटर देन 50। इसका क्या मतलब है? यहां देखो, ये हमारा RSI 2 पीरियड का था, सबको याद है। अब देखो ये किससे बड़ा होना चाहिए, 50 से। तो गाइज जो 50 का पॉइंट है, 50 का जोन है, वो मुझे कहां पर मिलता है गाइज? ये है मेरा 50। ठीक है, ये है मेरा नियरली 50। मुझे क्या देखना है कि वो 50 के ऊपर हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आपको, यहाँ पर अब सिंपल देखने जाओ, यहाँ पर आपको कुछ 64, 87, कुछ ऐसे 90 दिख रहा है। गाइज मुझे ये नंबर देखना है किसके ऊपर होना चाहिए, 50 के ऊपर, अबव 50। ये काम स्कैनर्स भी कर देते हैं, बट मैं आप लोग को लर्निंग के लिए बता रहा हूँ कि डिराइव कहां से हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब मैं देखता हूँ क्या वो 50 के ऊपर है अभी। गाइज क्या वो 50 के ऊपर है? राइट, 64.33 है, यहाँ देखो 64.33। क्या ये 50 के ऊपर है? तो हमारा पहला टिक मैच कर रहा है। दूसरा चीज, क्या ये 3% के ऊपर का स्टॉक है? नहीं। कहां पर विजय जी, कहां पर है 3% के ऊपर का? ये तो 0.25% ऊपर गया है।
क्या हम इसको लेंगे? हम इसको लेंगे? नहीं लेंगे। चलो तो मैं ऐसा कोई स्टॉक देखता हूँ जो 3% के ऊपर भागा हो। ठीक है, आ जाओ, मैं यहां पर आता हूं, मैं फ्यूचर्स में से देख रहा हूँ ना स्टॉक्स। आ जाओ एक बार मेरे सामने एक सेकंड लिस्ट ओपन हो जाए। चलो मैं कोई 3% वाले देखता हूँ। हिंद पेट्रो, यार रहने दो, मैं कुछ अच्छी कैंडल वाला स्टॉक देखता हूँ। चलो आईडीएफसी फर्स्ट, ठीक है, मैं इसका स्टॉक करता हूँ। क्योंकि आप लोग यार, आप ही लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं मेरी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ही लोग हो जाओगे। ठीक है, चलो आईडीएफसी फर्स्ट भी दिया था, सबको याद होगा, अब ट्रेंड पर लाइव ट्रेड में। ठीक है, चलो अब इस चीज को पहले हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो अब गाइस, क्या ये 3% के ऊपर भागा है? ठीक है, यस, कितना भागा है? 3.21, यहां पर देखो 3.21। और क्या इसका आरएसआई अबव 50 है? यस, 92.93 है गाइस, यहां पर दिखता है पर्पल कलर में, 92.93 है। तो चलो, इसने हमारी दोनों क्राइटेरियाज मैच कर ली। तीसरी क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, एंट्री हम लोग बाद में समझेंगे, एंट्री हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग फोर्थ पॉइंट सीखते हैं। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस शुड बी अबव 200 डे का मूविंग एवरेज। देखो क्लोजिंग प्राइस मतलब क्या? जो स्टॉक है वो कहां पर बंद हुआ है, बंद कहां पर हुआ है? क्या ये 200 डे मूविंग एवरेज है? क्या वो उसके ऊपर बंद हुआ है? यस, तो यस हम स्टॉक को लेंगे। गाइस अगर आपको कोई कैंडल ऐसी दिख भी रही है ना कि उसने मूविंग एवरेज को क्रॉस भी किया हो, क्रॉस भी किया हो और 3% के ऊपर की रैली दी हो, तो भी आप कर सकते हो, तो भी आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? सब क्लियर हुआ? अगर इस लाइन को क्रॉस भी कर रहा हूं ना और वो 3% के ऊपर हो, इसका आरएसआई मैच कर रहा हो, देन टू यू कैन हैव दिस। ऑल राइट, क्लियर सबको? ठीक है, बड़ा बढ़िया बना यार ये सर्कल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो सबको क्लियर हुआ? अब समझ लेते हैं कि हम स्टॉक को तो सेल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं क्या स्कैनर में हमारा ये स्टॉक है। ऋषि जी डाउट्स आराम से, डाउट्स आराम से। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर आता हूं, मैं नीचे आकर रन स्कैन करता हूं। क्या मुझे आईडीएफसी फर्स्ट दिख रहा है स्कैनर में? यस, दिख रहा है। यहां ऑब्जर्व करो गाइस, आईडीएफसी फर्स्ट, आई कैन सी दैट स्टॉक कि आया है ये मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर गाइस जितने भी आप स्टॉक देखोगे, एल&टी, कैनरा बैंक, इंडियन ऑयल, आपको सब यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, एल&टी फाइनेंस, ठीक है, यहाँ पर इंडियन ऑयल, कैनरा बैंक, सारे स्टॉक्स आएंगे। मैं बताऊं क्यों? अब यहाँ पर देखो स्कैनर्स की एक क्वेरी कैसे बनाई गई है। ऐसे में किसके ऊपर होना चाहिए क्लोजिंग? 200 डे के ऊपर। आरएसआई 2 पीरियड किसके ऊपर होना चाहिए? 50 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर नंबर मिनिमम स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए? 50, और मैक्सिमम 5000 है। क्योंकि यार अब हमें ऐसे ऐसे स्टॉक मिलेंगे, एबीबी मिलेगा हमें, फिर नेस्ले मिलेंगे, उनमें थोड़ी सेलिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, वो तो बहुत ही हम लोग कम ही सेलिंग कर पाएंगे, उसमें तो गिन के 5 स्टॉक की सेलिंग कर पाएंगे, तो वो क्यों ही करनी है, ब्रोकरेज ही ज्यादा लग जाएगी हमारी। ठीक है, उससे अच्छा मीडियोकर स्टॉक्स में करेंगे। बट मैंने जो आप लोगों को पहले रूल शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या आज मुझे सेलिंग करनी चाहिए? इन सारे स्टॉक्स को देखने के बाद मुझे यस और नो में रिप्लाई करना, मैं आप लोगों को तब बताऊंगा आगे कि यार अब हम लोग सीखेंगे स्टॉक में एंट्री कैसे बनानी है। ठीक है, नो 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 नो, चलो सब लोग ना बोल रहे हैं, क्यों यार? राइट, मनीषा मैम ने राइट आंसर दिया मुझे, देर आर मोर देन 3 स्टॉक्स। ठीक है, देर आर मोर देन 3 स्टॉक्स, दैट्स वाई। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है हरे कृष्ण जी कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 3 स्टॉक से ज्यादा है तो मार्केट बुलिश है, ऑल टाइम हाई पर है ना, इसके और भी ऊपर जा सकती है, प्रोबेबिलिटी तो है, भले गिर जाए बात अलग हो, प्रोबेबिलिटी तो है ना। तो क्या हम सेल करेंगे? रिस्क ही नहीं लेना है, वो है ना बाबूराव का डायलॉग, मेरे को रिस्क चाहिए ही नहीं, तो श्रीधर जी रिस्क लेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, बट चलो लेट्स इमेजिन कि हमारे पास सिर्फ यही ऐसे स्टॉक्स कुछ आए थे, और मैं कोई अच्छा बड़ा स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे एमजीएल टाइप ले लेता हूँ। एक सेकंड, जैसे मैं एमजीएल ले लेता हूँ, आ जाओ, महानगर गैस, ये भी वैसा, ये 3% के ऊपर है। ठीक है, अब हमें हमें इतनी चीज क्लियर है कि स्कैनर हमें हेल्प करने वाले हैं, तो अगर मैं इंडिकेटर्स हटा दूं तो चलेगा, क्योंकि जितना क्लीन चार्ट उतना हमें क्या मिलेगा, उतनी बड़ी हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब आ जाओ, अब गाइस अब हम लोग सीधा ना एंट्री की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधा एंट्री की तरफ बढ़ने वाले हैं। सो आ जाओ, सब लोग एक हेडिंग लिखो अपनी स्टॉक में कि एंट्री। मैं एंट्री कब कब लूंगा, कैसे लूंगा? ठीक है, एंट्री कैसे लेनी है, क्लियर हुआ सबको?
आ जाओ, एक सेकंड में ना कैलकुलेटर भी अपना ओपन कर दूं, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, एक बार ये कैलकुलेटर भी मेरा ओपन हो जाए, देन मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि यार मैन्युअली उतना नहीं करना है, ठीक है, सबको इतना मैन्युअली हम लोग नहीं करेंगे। चलो ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि यार मैन्युअली हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हमारे इसका कैलकुलेटर का। इतना क्लियर है ना? अब चलो, सबसे पहले एंट्री लिखा आप सब लोगों ने, डिड एवरीवन रोट एंट्री, कि एंट्री कैसे बनानी है? क्लियर है ना? चलो, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं अपनी, ठीक है, आ जाओ। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप सभी लोगों को, आ जाओ। अब मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं एंट्री कैसे करेंगे। इसको लिखो पहले, हाउ विल वी मेक आर एंट्री व्हेन वी हैव डन द एनालिसिस एट नाइट। समझ लेते स्कैनर में हमें कितने स्टॉक्स मिले, 3 मिल गए। हम तीनों में से समझ लेते किसी एक को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी नीड टू पुट सेल ऑर्डर नेक्स्ट मॉर्निंग at opening 0.07% above the closing price in the morning। कॉम्प्लिकेटेड, जानता था होने वाला है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं क्या, ठीक है। हम इस कैलकुलेटर का यूज करेंगे, अब मैं बताता हूं पर क्यों यूज करेंगे। मैं पहले यहां पर इस मूविंग एवरेज को और आरएसआई को हटा देता हूं कि चार्ट मुझे यार क्लियर दिखे, ठीक है। अगर दावी जी, मैं इतना जानता हूं कि मुझे इस स्टॉक को सेल करना होगा कल, ठीक है, करेंगे तो नहीं, लेट्स टेक हाइपोथेटिकली कि ये स्टॉक आया है, मैं इसको सेल करूंगा। आपको पता है मैं क्या करूंगा? अब मुझे मेरा स्टॉक तो सिलेक्ट हो गया, अब मैं यहां पर आऊंगा, मैं इसको 3 मिनट्स में ओपन करूंगा, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू दावी जी, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मैंने इसको 3 मिनट्स में ओपन कर दिया, मैंने 3 मिनट्स में ओपन कर दिया। अब मुझे एंट्री बनानी कैसे है, मुझे एंट्री कहां पर करनी है, सबसे जरूरी चीज ये है। तो गाइज आपको पता है मैं एंट्री कहां पर करूंगा? ये जो मेरा क्लोजिंग प्राइस है ना, आपको पता है हम लोग यहाँ पर लाइक डेली से हम लोग शिफ्ट करके 3 मिनट्स पे क्यों जा रहे हैं? अभी एमजीएल कितने का है? प्रेम सिंह जी, आप मुझे बताना एमजीएल का प्राइस अभी क्या चल रहा है? मैं जूम कर देता हूं, अब आप मुझे बताओ सर। 1080.95, एम आई राइट? 1080.95। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाऊं, वन, हम एक सेकंड मैं यहां पर लिख भी देता हूं, हमारा क्लोजिंग क्या था? 1080.95, एम आई राइट? इतना है। अब मैं एक मैजिक दिखाऊं, जब मैं 3 मिनट्स पे करूंगा ये नंबर नहीं दिखेगा आपको, आ जाओ। 1083.70, अब समझ में आया? गाइस अब समझ में आया? यही नंबर था ना? कौन सा नंबर आ गया? 1083.70, ठीक है। सो गाइस क्या होता है कि हमें जब कैंडल एक बनती है ना, तो टाइम फ्रेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमें एवरेज करके मिलती है वो, ठीक है। क्योंकि हमें वो जो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग हमें मिल जाती है ना, मार्केट के बाद एक क्लोजिंग हमें अलग से मिलती है, वो हमें वो दिखा रहा है, ठीक है। सबको क्लियर हुआ अब? ठीक है, कि हम 3 मिनट्स पे क्यों करेंगे। अब मुझे अपनी एंट्री कहां पर बनानी है, ये तो हो गई मेरी क्लोजिंग कि यहां पर बंद हुआ है स्टॉक। अब मैं गाइस इसके 0.7%, 0.7% ऊपर क्लोज, ठीक है। मैं इसके गाइस 0.7% ऊपर अपना वो बनाऊंगा एंट्री, ठीक है। क्लियर हुआ? गाइस चैट्स में बताना, 0.7% ऊपर अपनी एंट्री बनाऊंगा। क्लियर है? 0.7% ऊपर। अब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 1000 रुपीज का 0.7% कितना होता है? 7 रुपए होता है, ठीक है। अगर हम समझते हैं अगर मेरा वो स्टॉक 1000 का होता ना, तो मेरी जो सेलिंग से एंट्री होती वो थी 1007 से, ठीक है। अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो 100.70 से मेरी एंट्री होती। इतना क्लियर है? ठीक है। या सोनाली मैम, अब वॉइस ब्रेक नहीं कर रहा है ना? अब तो वॉइस बराबर आ रही है ना? ठीक है। हाँ यार, देखो ये मेरी 3 मिनट्स की क्लोजिंग हुई गाइज, ये मेरी 3 मिनट्स की क्लोजिंग है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या चीज नोट करके रखनी है आपको ना, मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, यहाँ देखो, ठीक है। अब देखो मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, हमारी ये जो क्लोजिंग है 1083.70, इसके 0.7% ऊपर, अगर आप यहाँ पर ध्यान देना ब्लू कलर का लाइन जो 0.32 0.33 ऐसे जा रहा है, मुझे वो दिखना है 0.7% तक। 0.7% कहां पर आ रहा है? वो आ रहा है 1091.30,
अब जैसे मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ 0.30 के पास, ठीक है, 0.3, ठीक है, तो ये अपने आप एक लाइन ड्रॉ हो गई। समझ लो ये ब्लू लाइन है हमारी, क्या हमारी ये ब्लू लाइन है एंट्री प्राइस। अब आपको पता है आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी है, आप इस कैलकुलेटर पर आए, जैसे मैं यहां पर भी लिख लेता हूँ, एक सेकेंड ना, XYZ, आ जाओ यहां पर भी मैं लिख लेता हूँ रेट डेट, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ये है गाइस हमारा है शॉर्ट सेलिंग का कैलकुलेटर, ठीक है। अब जैसे मैं कौन से स्टॉक को सेल कर रहा हूँ, MGL को, ठीक है। सो मैं स्टॉक नेम में क्या लिखूंगा, यहां पर आऊंगा, मैं लिखूंगा MGL, और ये मैं आप लोग को प्रोवाइड भी करवा दूंगा, डू नॉट वरी, अगर उसकी वरी होगी तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सो स्टॉक का नेम क्या है, MGL, ठीक है। ट्रेड डेट, हम कब ट्रेड करेंगे, आज का 3 जुलाई है, सो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई। प्रीवियस क्लोजिंग, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, तो गाइस हम लोग लिखेंगे 1080.70। अब यहां पर देखना, मैं यहां पर लिखूंगा 1080 नहीं है, 1083 है, राइट, 1083, 1083.70, राइट। अब पता है मैं जैसे ही बाहर करूंगा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा एंट्री प्राइस। देखो 1091.30 कह सकते हैं, बस 1 पैसा कम है, 1091.30, कौन सा है ये, 1091.30। कैलकुलेटर हमारा काम कर देगा। सबको इतना क्लियर हुआ, सबको इतना क्लियर हुआ, मैं जानबूझ के कैलकुलेटर बनवाया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ लोग करेंगे भी नहीं, ठीक है, इसलिए कैलकुलेटर पर हमारी आलस दूर हो जाएगी। तो गाइस ये क्या हुआ गाइस, हमारा ये हुआ हमारा एंट्री प्राइस, ठीक है। अब हम यहां से सेल करेंगे, कैसे करेंगे मैं वो भी बताऊंगा, इंट्राडे में कैसे करेंगे मैं वो भी बताऊंगा। इतना क्लियर हुआ नीरज जी, ज्योति जी, सबको, विजय जी, इतना क्लियर हुआ, बड़ी सिंपल सी चीज है। और अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर लिखूंगा स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस क्या होगा, तो गाइज मैंने क्या बताया, स्टॉप लॉस में हम ना कोई स्विंग हाई देखेंगे ना स्विंग लो देखेंगे, हमारे एंट्री प्राइस के ऊपर जो 1% होगा ना, 1% ऊपर ऑफ आर एंट्री प्राइस, वो होगी हमारी स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप लॉस हुआ नियरली यहां पर आया, हमारा स्टॉप लॉस आएगा नियरली 1102, विच इज अराउंड 10 to 11 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, ठीक है, 10 से लेके 11 पॉइंट्स पर है, ठीक है। संजय जी फॉर्मूला दिखाने की भी जरूरत नहीं है सर, मैं आपको वो दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड करके आप उसको यूज कर लेना, ठीक है। सो चलो अब यहां पर मैं आप सब लोग को बताता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं आप सब लोगों को आगे दिखाता हूँ। देखो हमारा स्टॉप लॉस क्या है, 1102.20, यहाँ देखो 1102.250, उसके आसपास ही है, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं इनपुट, यार इसमें हम लोग डेसिमल पर भी ध्यान देंगे, पॉइंट के आगे ना उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर 100 रुपए का स्टॉक है ना, तो यार अगर वो 1 रुपए पे बढ़ रहा है, उसका 1% होता है, वो बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। सो हम इस चीज पर ज्यादा देंगे। प्रकाश जी मैं वो डाउट सेशन में क्लियर करूंगा, ठीक है। while taking trade we have to manually type the entry price means limit price। हाँ जी मनीषा जी, ये तो ऑटोमेट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। अब हमारे टारगेट्स क्या होंगे, इसके अकॉर्डिंग टारगेट क्या आ रहा है, 1074.92। सो मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अरे वाह यार 1074 पर प्रिसाइज आ गया, चलो ठीक है। हमारा होगा 1074.92, मतलब पॉइंट यहाँ पर 1075 के आसपास, ठीक है। चलो आ जाओ 1075 के आसपास। चलो अब मैं ना एक पहले एक काम करता हूँ, इनके कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको पता प्रॉपरली चल पाए, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा ग्रीन कलर हो गया, और मैं इसके पिक्सल्स बढ़ा देता हूँ सो दैट आपको और एक क्लियर पिक्चर मिल पाए, ठीक है। क्योंकि यार हमें थोड़ा यहाँ पर चार्ट है ना, कुछ लोग फोन यूज करते हैं तो उनको छोटा छोटा पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ देखो ये क्लियर हुआ सबको, हमारी एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और एग्जिट प्राइस। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोग यहाँ पर 1075 पर एग्जिट करेंगे ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। हम लोग यूज करेंगे स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज का, अरे सॉरी ओनली स्विंग लोज, स्विंग हाइज से कोई मतलब नहीं है।
स्विंग हाई से कोई मतलब नहीं होगा हमारा। अब सबको स्विंग हाई एंड स्विंग लो आता है ना। अब मैं एक बार स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, मैं पहले ही बोलता हूँ हैंड रेस बहुत ध्यान से करना। मैं सबको पहले ही बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से करना। अब वो लोग हैंड रेस करना जिन लोगों ने स्विंग हाई एंड स्विंग लो यार आता है। कि अगर आयुष आप मुझसे पूछोगे कि चार्ट में कि स्विंग हाई स्विंग लो कहाँ बन रहा है, तो यार मैं बता दूंगा आपको। हैंड रेस करो, मैं अनम्यूट करूंगा उनमें से किसी को। वो ऐसे नहीं, वो रिएक्शंस में आता है ना, आता है। एक बार बताना मुझे, डू हैव एनी स्ट्रैटेजी वेयर व्हाई वी सेट एसएल एंड टारगेट आर 10 पॉइंट्स। कार्तिक जी मैं बताता हूँ, इसमें आप 1:1 का ट्रेड लग रहा है ना, बट मोस्ट प्रोबेबली आप प्रॉफिट में निकलोगे पक्का। संजय मोहापात्र जी बड़े कॉन्फिडेंस से हैंड रेस कियो आप, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। गलत हुए तो देखना। 1074 क्यू, देखो हमारी एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस अगर 1% है ना, तो 1.5% टारगेट है। बट वो 1.5% भी नहीं रखेंगे, हम जल्दी निकल जाएंगे पर प्रॉफिट में निकलेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे, हाउ टू पुट एग्जिट प्राइस, मैं ये सब बताता हूँ यार, मैं सब बताता हूँ। 100, चलो संजय मोहापात्रा जी मिला, मैं इनको अनम्यूट करूंगा। मोहापात्रा जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सर जी क्लियर है ना सब, स्विंग आई स्विंग लो। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू। No, जो last yesterday you taught me, no, that swing हाँ house swing low, हाँ वही ना? हाँ हाँ वही On वही that वही। time, हाँ और जो पक्का। चार्ट में, हाँ सर, और क्या ही मतलब पढ़ा वही पढ़ा है, ठीक है। चलो तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है गाइज। अब हम यूज करेंगे स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज का। तो चलो अब मैं काम करता हूँ, मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ब्लू कलर की जो पतली लाइन, एक सेकंड में ना इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, सो दैट हमें व्हाइट कलर की लाइन बनती है। चलो मैं मोटी सी बना देता हूँ। सर मैं 3 व्हाइट कलर की लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर आ गई, एक मेरी आ गई यहाँ पर। अब सर मैं इनका नेम भी करूंगा, ए बी एंड सी, ठीक है। अब मैं इसको अलाइन भी कर देता हूँ क्योंकि मैं जहां चाहता था वहां पर नहीं आया। ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब सर आप मुझे ये बताना कि मैं यहां से सेल तो कर रहा हूँ 1091 से, एम आई राइट? सो व्हाट विल बी माय फर्स्ट टारगेट, क्योंकि मैं इस ग्रीन कलर के लाइन को आप समझ के चलो कि ये ना के बराबर ही है। अब आप मुझे बताओ व्हाट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। A will be first target. गाइस एक बार चैट्स में आप सब लोग बताना। अच्छा, नाउ कैन आई आस्क यू संजय जी कि मैंने ए को क्यों Yeah, सिलेक्ट किया इसी जोन पर 178 पर? और भी कोई, और भी तो बहुत सारे चीज नंबर्स थे, मैं इसको यहां पर भी कर सकता था, मैंने इसको यहां पे क्यों किया 178 के पास? डू यू और हैव 200 का सपोर्ट होगा। राइट? बहुत क्रूशियल सपोर्ट है सर। देखो यहां पर स्टॉक कंसोलिडेट किया और इसी जोन से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या समझेंगे ये हमारा क्या हुआ सर, स्विंग लो हो गया, राइट? लास्ट डे क्लोजिंग नहीं नीतीश जी, ये हमारा होगा स्विंग लो। यहां पर आप लोग ध्यान दो, ये एक जोन आया, ऊपर गया, दोबारा आया, ऊपर गया, दोबारा इसी लाइन पर आया, ऊपर गया, दोबारा सेम लाइन आया, ऊपर गया, ठीक है। वाई स्विंग हाई वोंट बी आवर फर्स्ट टारगेट? क्योंकि सर स्विंग हाई हमारे टारगेट्स के काम आते हैं। स्विंग हाई तो हमें बताते हैं कि वो रेजिस्टेंस है, वहां पर तो सेलर बैठे ही बैठे हैं, ठीक है। हमें बॉटम्स पर पता चलता है कि वहां पर बायर्स हैं। तो अगर मैं जानता हूँ यहाँ से बाइंग आने वाली है, तो संजय जी मैं पहले ही लेकर नहीं निकल जाऊंगा स्टॉक प्रॉफिट बुक करके, ठीक है। एक बार सोचना इस पर, ठीक है। नहीं तन्मय जी ऐसे नहीं होता, स्टार्टिंग वोलेटिलिटी है ना, चेंज इन पोलैरिटी जल्दी नहीं दिखती है हमें, ठीक है। हमें बहुत रेयर केसेस में दिखती है और वो एक बड़े टाइम फ्रेम पर दिखती है हमें, ठीक है। एक बड़े टाइम फ्रेम पर दिखती है, 5 मिनट्स 15 मिनट्स पे दिखती है, ठीक है। क्लियर सर? ठीक है। अब यहाँ पर दिनेश जी आप मुझे बताना, क्या यहाँ पर संजय जी सही थे टारगेट 1 से, टारगेट 1 को लेकर ए होगा हमारा? एक बार आप बताना दिनेश जी, वो संजय जी राइट? सर आप बोल सकते हो, आई वन म्यूटेड यू। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, चलो कोई बात नहीं। जिनके कैमराज ऑन है मैं उनको अनम्यूट करने की ट्राई करता हूँ। यस सोनाली मैम आप बताओ, वॉज ही राइट? वॉज यस मोहम्मद? सर। अच्छा तो यस आप मेरे को बताओ कि टारगेट 2 क्या होगा? टारगेट 2 सी रख लेते, बी क्यों रखेंगे? आप बताओ ना वैसे। अरे कोई नहीं आप बोलो, हर घर की कहानी आप बताओ। हाँ टारगेट क्या पूछा सर आपने? टारगेट, सेकंड टारगेट क्या होगा? अगर मेरा पहला टारगेट ए सर है। का टारगेट हमारा बी होगा सर। पक्का मैम देख लो आप, यू माइट बी यस। समवेयर। पक्का ऋषि जी सही बोल रही हैं? टारगेट बी है? नहीं तो क्या रहेगा?
आप बताओ क्या रहेगा? First target will be our closing of the previous days. नो, क्या क्या बात कर रहे हो यार, आप पिछले बैच में थे ना, अरे रिकॉर्डिंग। हम लोग ने जहाँ कैलकुलेट किया 0.7%, उसके ऊपर गया। हाँ फिर अपना फर्स्ट टारगेट विल बी 1083, उसके बाद फिर स्टॉप लॉस करके फिर टारगेट विल बी ए। नहीं नहीं उसके बाद नहीं ऋषि जी, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग हियर। स्विंग लो हमारा टारगेट होगा, मैंने आते ही ए बताया। क्लोजिंग सर, ये कहां पर स्विंग लो बन गया मेरा? अब मेरे को ये बताओ, ये स्विंग लो कहां पर बन गया? स्विंग लो क्या होता है? किसी पॉइंट को टच स्विंग लो कर, ए। हाँ तो ये तो बेचारा यहाँ पर क्लोज ही हुआ है। हाँ सो व्हाई आर यू मेकिंग दिस एज एन टारगेट? अब क्लियर ओके। होगा? टारगेट होगा जब वो मेरा, नीचे आएगा तब वो अपना फर्स्ट स्टॉप लॉस विल बी 1083, बट टारगेट विल बी ए। ऐसे। टारगेट ऊपर है, ये स्टॉप लॉस है मेरा, ये स्टॉप लॉस। हाँ ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसे कभी कभार होता है ना कि कुछ आंसर से क्वेश्चन क्वेश्चन तो मैंने सही एक्सप्लेन किया है, बट आपने क्या ना आंसर से सबको कंफ्यूज कर दिया होगा। कोई बात नहीं। ओके। Guys, देखो, ये जो 1083.70 है, दैट इज आवर क्लोजिंग। हम उसको इसलिए एड्रेस कर रहे हैं कि हम हमारी एंट्री निकाल पाए, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं होता। करेक्ट? ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की जो डॉटेड लाइन बनी है, इसका कोई रोल नहीं होने वाला जब मेरी एंट्री प्राइस निकल जाए। मेरी एंट्री प्राइस कितने ऊपर है? 0.7% ऊपर। 7। तो मेरी ये एंट्री प्राइस निकल गई। स्टॉप लॉस इससे 1% ऊपर है। इतना क्लियर हो गया? अब जो मेरे टारगेट्स होंगे ना, मेरे अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर, मेरे जो एस्टिमेटेड टारगेट है वो यहां से 1.5% है, बट मैं वो एड्रेस भी नहीं करने वाला, मैं वो करने भी नहीं वाला। मैं एग्जिट करूंगा स्विंग लोस पर। जैसे स्विंग लो ओके। क्या होता है? एक पॉइंट टच करके ऊपर की तरफ जाए। अब क्लियर हो रहा है ऋषि जी? तो यस सर। अकॉर्डिंगली ए हो रहा है मेरा स्टॉप, पहला टारगेट, मेरा पहला टारगेट ए बना। यस। दूसरा टारगेट सोनाली मैम राइट थी, बी है। तीसरा टारगेट सी है। बट हम तीसरे टारगेट तक जाएंगे ही नहीं, 2 टारगेट्स तक ही रखेंगे, उसके आगे रखना ही नहीं है, उसके आगे रखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब जब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा ना सर, आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे कि व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि यार यहाँ पर हमें स्विंग लोस को टारगेट बनाना है। इज इट क्लियर सर? ठीक है, चलो चिराग जी क्लियर है ना? चलो नहीं सर, गाइस कैमराज ऑन करना है। मैं तभी यहाँ पर एक सेकंड सबके हैंड्स डाउन कर देता हूँ। कोई बात नहीं यार, अगर जिनको आता होगा ना, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया होगा, मैं यहीं से अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। सोनाली मैम आप राइट ही थी। ठीक है, कि सेकंड टारगेट होगा बी, क्योंकि हम मैक्स 2 टारगेट्स रखने वाले हैं, उसके आगे नहीं रखने वाले। क्यों फालतू ब्रोकरेज हम दे इतना? क्लियर हुआ सबको? एक बार चैट्स में कंफर्म कर देना। क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, मैं एंड में ना दोबारा एक छोटा सा रिकैप करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि डाउट्स वैसे आएंगे ना तो धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मेरी आवाज ब्रेक कर रही है? मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैं एक्चुअली क्वेश्चन देख रहा हूँ। कोई नहीं करण जी, एक बार ना आप स्टार्टिंग से देखना, स्टार्टिंग से देखना। ठीक है, बहुत इजी स्ट्रैटेजी है। कांट हियर, कोई नहीं सविता मैम, अब क्लियर आ रही है ना? अगर आ रही होगी तो अब क्लियर आ रही है ना? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अगर वॉइस ब्रेक हो रही होगी, अब क्लियर आ रही है ना आवाज? ठीक है, चलो चार्ट पे कैसे काम करना सिखाओगे? चलो मैं वो सिखा दूंगा यार, उसकी वरी मत करो। चलो सो गाइस, हमारी एंट्री इसी तरीके से करनी है। और हम कब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे? शाम को आराम से, शाम को इसी टाइम पर बैठेंगे, हम आराम से करेंगे। अब हाँ यार, कैलकुलेटर में आप सभी लोगों को दे दूंगा। ठीक है सर, ऐसे नहीं विपिन जी, बाइंग के लिए नहीं है। अगर आप लोग इस चीज को अपोजिटली सोच रहे हो ना, कि मैं इसको अपोजिट करूं कि 3% नीचे गिरे, उसका 0.7% नीचे, बाइंग भाइयों मत करना। वो 3% नीचे गिरा ना, और गिर जाएगा वो। ठीक है, हम लोग बाइंग में बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाले। ठीक है, बाइंग में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। और देखो, सबको एग्जिट भी क्लियर हो गया, स्टॉप लॉस भी क्लियर हो गया। स्टॉप लॉस सिंपल है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बैक टेस्ट करके दिखाता हूं कि ये स्ट्रैटेजी में हमने भी कैसे ट्रेड लिया था। अभी मार्केट अप ट्रेंड में थी, तो इट इज अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट कि थोड़े सेलिंग ट्रेड्स है वो धोखा देंगे जरूर। ठीक है, बट यहां पर आप अब एक काम करते हैं गाइस, आपको पता है स्कैनर, मैं एक स्कैनर का आपको पॉइंटर बता देता हूँ।
गाइज जिसके पास कोई भी डाउट है प्लीज लिख लो, आज इसका डाउट हम लोग सॉल्व करेंगे। BTST का जैसे कल थर्ड पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर जो उसके डे आफ्टर टुमारो की मॉर्निंग होगी, कंप्लीट BTST के डाउट सेशन के ऊपर ही होगी। ठीक है, सो आ जाओ। ये मेरा इंट्राडे का स्कैनर है, मैं एक बार पेज रिफ्रेश कर देता हूँ, ये मैं आप सभी लोगों को दे भी देता हूँ। ठीक है, ये आपका इंट्राडे का स्कैनर है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, नीचे जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करते हो ना, यहाँ पर देखो आपको बैक टेस्ट हिस्ट्री आती है, अप टू 9 मंथ्स की दिखती है, बट यार और 9 मंथ्स का देखना ही है। ठीक है, उसके ऊपर का अगर आप लेने जाओगे, पहली बात प्रीमियम मांगेगा, देने की कोई नीड नहीं है प्रीमियम। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं, मैं इसको, ये जूम होगा क्या, ये जूमेबल थिंग है, पर चेक कर लेता हूँ मैं, ये चलो जूम होता नहीं है। चलो गाइज हम ये चेक करते कि हमें पिछले टाइम 3 स्टॉक्स कहां पर मिले थे। तो पिछले टाइम एक स्टॉक हमें यहाँ पर मिला था ऑरो फार्मा, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, एवरीवन नोज दैट। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ था हम वो भी देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पर 3 मिनट्स के चार्ट पर ही मैं ओपन करता हूँ ऑरो फार्मा, ऑरो बिंदु फार्मा, मैंने ओपन कर लिया ऑरो बिंदु को, राइट। अब हमें ये किस दिन पर आया था गाइस, थोड़ा फोकस करके देखोगे ना सब समझ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी को ऐसे जादुई छड़ी नहीं है हैरी पॉटर की आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये हमें किस डेट पर आया था, 23rd को। हम इसको कब सेल करते, विजय जी अगले दिन सेल करते 24th को। ठीक है, सो यहाँ पर आओ, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो डेट का ऑप्शन दिख रहा है गो टू, आप इसको क्लिक करोगे। आपने क्लिक किया, जुलाई नहीं, हमें तो जून में आया था 24th के, हम आएंगे 24th पर। परेश जी डाउट्स आराम से लिख लो आप, मैं डाउट्स एड्रेस करूंगा। मैं 24 पर क्लिक किया, अब मैं गो टू पर गया। अब गाइस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हाँ यार यहाँ पर मैं आ चुका। यहाँ देखो, ये है हमारी 23rd की कैंडल, ये हमारी 24th की। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने इसकी क्लोजिंग से 0.7% ऊपर हमारी एंट्री बनाई। अनफॉर्चुनेटली जहां हमारी एंट्री बनी, मेरा टारगेट क्या बनता, मेरा टारगेट पहला स्विंग लो था ये, तो मेरा पहला टारगेट ये बनता। ठीक है, मेरा पहला टारगेट ये बनता, और इसी टारगेट में मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। बट अब यहां से देखो मेरा अगला स्टॉप लॉस कहां पर पड़ता, वो था यहाँ से 1% नियरली। ठीक है, ये था मेरा स्टॉप लॉस, और अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, हिट हो गया। ठीक है, क्योंकि यार एवरीवन नोज नो स्ट्रैटेजी इज बीन टिल नाउ मेड जो 100% की एक्यूरेसी थी। ठीक है, ये क्या हो गया था इसका, ऑनेस्टली SL गॉट हिट। समझ में आया, हमारी एंट्री कहां पर एग्जीक्यूट हुई, हमारी एंट्री यहां पर बनी, टारगेट मेरे यहां तक के थे, क्या टारगेट टच किए, नहीं किए, तो हमारा अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, और गाइस एक चीज का ध्यान देना, आप इस ट्रेड को जब आप ऑर्डर डालना भी मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जब भी ऑर्डर डालना अप टू 10 o'clock 10:15 तक ही रखना। अगर इसके बाद आपको मोमेंटम नहीं आ रहा, ऑर्डर कैंसिल कर देना, वो आगे भी नहीं आने वाला है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं एक और बार देख लेता हूँ कि एक और बार कौन सा एक स्टॉक सिंगल स्टॉक आया था। यह आया था जून 22 को, MFSL। ठीक है, MFSL, आ जाओ हम MFSL पर आते हैं। MFSL ये कब आया था, मैक्स फाइनेंशियल 22 को, मतलब हम सेल कब करेंगे, कब सेल करेंगे, 23rd को। अब मैं काम करता हूं, नाउ आई विल बी अनम्यूटिंग वन ऑफ यू। सनी जी आई एम अनम्यूटिंग यू, पाजी अनम्यूट हो गए। ठीक है सर, हाँ अब जी। तो समझ में आया आपको, हाँ जी। कोई कॉम्प्लिकेशन आई आपको कि बड़ा नो सर, complication? नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी सब क्लियर हो रहा है ना। अब हाँ सर, जी। अब आप समझ जाओ, आपने MFSL देखा, ठीक है, हाँ जी। अब आप क्या करोगे, आप MFSL के चार्ट पर आओगे। हाँ ये जी। कब आया है मेरे पास, 22 को आया है, तो हाँ मैं जी। कब सेल करूंगा इसको, 23rd। चलो तो मैं आता हूँ 23rd पर MFSL। हाँ जी। हाँ जी। मैं MFSL के चार्ट पर 23rd को आ जाता हूँ। ठीक है, आ जाओ सर, मैं यहाँ पर आ गया। अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। सर इसकी क्लोजिंग क्या है, देखो ये तो 23rd की चार्ट है, 22nd यहाँ पर है हमारा। ये एक सेकंड में लाइन डिफरेंस बना देता हूँ। ये जो सर, ये जो मेरी लाइन है, ये 23rd की है। ठीक है, ये क्या है, 23
थर्ड की है, ये क्या है 22nd की है। अब सर इसका क्लोजिंग क्या था? क्लोजिंग सर हमें यहां पर देखने मिलेगा। क्लोजिंग क्या है 766.90, एम आई राइट? मैं यहां पर आऊंगा, मैं क्या लिखूंगा MFSL। कब ट्रेड किया 23rd जून को, राइट? क्लोजिंग क्या थी सर इसकी? क्लोजिंग प्राइस 766.90। मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा 766.90। अब सर मेरी एंट्री प्राइस क्या आई 772.27। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप ऑर्डर डालोगे ना, आप 27 करके नहीं डालोगे, आप 30 डालोगे, ठीक है? आप 30 करके डालोगे, आपको राउंड फिगर देना है, या तो 25 करके डाल दो, ठीक है? हमें ऑड नंबर्स नहीं डालने वहां पर, ना कि इवन, हमें राउंड फिगर 0505 लास्ट में होना चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या डालूंगा 772.25 लेते हैं, ठीक है? आ जाओ, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूं, अरे वाह क्या प्रिसाइज लाइन पर मैंने डाला है, वो 25 ही था, यहाँ देखो, ठीक है? 772.25। गाइस ये क्या हो गई? ये हो गई मेरी एंट्री प्राइस, ठीक है? सर ये क्या हुई मेरी एंट्री। अब यहां से मैं आप सब लोगों को अब एक चीज बताता हूँ, ठीक है? अब यहां से मैं आप सब लोगों को एक चीज बताता हूँ, देखो अब मैं ये पहले ना डेट सीरीज कर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को क्लियर पिक्चर मिलता है, ठीक है? अब हमें पता चल गया हमारी एंट्री प्राइस ये है, ये इसको क्रॉस कर रही है। अब सर ये स्टॉक यहां से नीचे गिरा, ठीक है? और पहली बात हम अपना स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं, 1% ऊपर है ना हमारे एंट्री प्राइस के। आ जाओ, इज दिस 1%? नियरली 1% है, ठीक है? ये 1% है। अब मेरा जो प्रीवियस स्विंग लो है सर, वो यहाँ पर कहां पर दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये ऐसा पॉइंट था जो टच करके ऊपर की तरफ गया, एम आई राइट? ये रहा मेरा स्विंग लो, ये क्या हुआ मेरा टारगेट बन गया, ठीक है? और ये क्या हुआ? ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया। यहां पर गाइज मैं करेक्ट हूं? संजय जी, दिनेश जी, धर्मेंद्र जी, रीजा मैम, एम आई राइट टिल हियर? अब आप लोग ऑब्जर्व करोगे, आयुष मेरी तो एंट्री यहां पर हिट ही नहीं हुई, मेरी एंट्री हिट ही नहीं हुई। अब यहां पर क्या हुआ? ये स्टॉक नीचे चला गया। अब मैं क्या करूं? और अब दोबारा आया, मेरी एंट्री तो हिट हुई, पर मेरे टारगेट तो ये थे, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं आपको बताऊं, नहीं हुआ। शॉर्ट सनी जी नहीं हुआ। आप कुछ तो लेकर गए हो घर पे, आप कुछ तो लेकर गए हो घर पर। अब मैं दिखाऊं कैसे? समझ लो, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा स्टॉक है, ये कितने रुपीस का है? उस टाइम 772.25 पर मिलता, एम आई राइट? अब समझ लेते हैं, हम 100 क्वांटिटी ले रहे हैं। कितना क्वांटिटी सर? 100 क्वांटिटी। आ जाओ, हमने क्या किया 772.25 का था, हमने क्या किया, हमने लिया 100 क्वांटिटी, ठीक है? हमने क्या किया, हमने लिया 100 क्वांटिटी। तो सर कितना बनता है 77,225 रुपीज। मुझे इतना प्राइस पे करना होगा, एम आई राइट? नहीं गाइस, क्या मुझे इतना पे करना होगा? चैट्स में बताना, क्या मैं इंट्राडे में जब सेलिंग कर रहा हूं मुझे इतना पे करना होगा? यस और नो? नो। हटकाना सर, सनी जी अब समझ में आया? हम इसका Got it. 150 पैसा देंगे, ज्यादा क्यों देंगे? ज्यादा क्यों Correct. देंगे भाई? ठीक है, हम इसका 150 देंगे, तो इसका 150 कितना पड़ता है? चलो 77225 डिवाइडेड बाय अपना 5। सर हम कितना कैपिटल दे रहे हैं? हम दे रहे हैं सिर्फ 15,445, ठीक है? Okay. हाँ, नियरली 440 445 पड़ रहा है। अब आपको पता है, ये देखो, अब यहां पर क्या हुआ, हमारी एंट्री यहां पर हिट हुई, एम आई राइट गाइस? एम आई करेक्ट? यहां से स्टॉक नीचे आया, आपको पता है गाइस दोबारा ऊपर गया, ये नया स्विंग लो बन गया, नया स्विंग लो बन गया ये। अब गाइस हम हमारा टारगेट आपको पता है, अब यहां बुक नहीं करते, हम यहां पर बुक कर देते इसको। ये कितना पॉइंट बन रहा है, ठीक है? लेट्स इमेजिन ये कितना पॉइंट बन रहा है मेरा। अब यहां पर मैं बताता हूँ, हमारा नया स्विंग लो बन गया ना सर ये, ठीक है? तो सर मेरे एंट्री के प्राइस पर आया, दोबारा यहाँ पर हिट हुआ, ये नियरली मेरा 4 रुपीज आ रहा है सर। मैं फिर भी कितने के प्रॉफिट में निकला? 400।
आपको पता है 15,000 पर 400 रुपीज कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है? नियरली 3%। 3% एक दिन के बन गए। इज दैट एनफ? और अभी Yes. और ये मोस्ट ऑफ द रेयर केसेस में हो रहा है, रेयर केसेस में हो रहा है। सर ये मेरा नया स्विंग लो कैसे बना, आपको समझ में आया ना? ये स्विंग लो मेरा नया कैसे बना? और उसके बाद देखो सर क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं प्रॉफिट में निकला, राइट? और यहीं पर गाइस कंसोलिडेशन कर गया, स्टॉक क्या हुआ, साइडवेज चला गया। समझ में आ रहा है ना सर? धन्यवाद जी, अब समझ में आया? ठीक है, चलो गाइस सबको क्लियर? नहीं क्रिएटिव जी, ये स्टॉक्स की बात हो रही है, क्लियर हुआ ना सबको? ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ठीक है। नहीं ममता मैम उतना लगता भी नहीं, उतना लगता है, लगेगा ही नहीं। आप एक बार देख लो चार्जेस, मैं एक बार चेक करूं, आ जाओ मैं एक बार चेक करता हूँ कितने लगेंगे, आ जाओ मैं आप लोग को चार्जेस भी बता देता हूँ कितने लगेंगे। 772 पॉइंट, चलो मैं इसी स्टॉक में देखता हूँ, चलो आ जाओ मैं इसी स्टॉक का देखता हूँ और मैं आपको चार्जेस भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैक्स टू मैक्स 50 रुपीज। ठीक है 70। क्रिएटिव मॉम जी मुझे लग रहा है आप अभी ज्वाइन किए हो, आप अभी ज्वाइन किए हो, आप प्लीज रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू कर लेना। ठीक है चलो मैं इसका ब्रोकरेज भी बता देता हूँ आपको, मैक्स टू मैक्स कितना लगता। ठीक है एस्टिमेटेड, एक सेकेंड, कौन सा स्टॉक था ये था हमारा MFSL। हम इसको सेल करते एट द प्राइस ऑफ 772.5 विद द क्वांटिटी ऑफ 100। गाइस मैक्स टू मैक्स मेरा स्टॉप लॉस वो लगता 160 रुपीज का। ठीक है और मैंने क्या बोला, ये रेयर केसेस में लगता, 400 रुपीज का ब्रोकरेज नहीं है। ठीक है मैक्स टू मैक्स 160 से लेके 170 रुपीज का ब्रोकरेज लगता। ठीक है वो भी मेरे मोस्ट ऑफ द रेयर केसेस में। सबको क्लियर हुआ? ठीक है चलो, और इंट्राडे यार इतनी छोटी क्वांटिटी में, ये सिर्फ बिगिनिंग के लिए है। ठीक है इन दी एंड हम लोग कितने के प्रॉफिट में निकले फिर भी? ठीक है हम निकले 250 के प्रॉफिट में। ठीक है 400 बने, 150 गए भी, तो 240 250 तो आए। ठीक है सो चलो, डू यू मीन वी शुड चेंज द टारगेट मैन्युअली टू स्विंग लो? इट्स या हमें टारगेट चेंज कर देने हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है क्योंकि मार्केट्स किसी के लिए वेट नहीं करते। ठीक है अब आ जाओ, हमने MFSL में भी कर लिया। ठीक है अब मैं दोबारा आता हूं, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, और स्टॉक्स में बैक टेस्ट करते हैं, और स्टॉक्स में बैक टेस्ट करते हैं, और मैं आपको अलग अलग क्राइटेरियाज भी देने वाला हूँ। जैसे अब अगले टाइम 3 बार कब आया था, ये आया था फाइनेंस के 2, नहीं ये नहीं था, 3 यहाँ पर आया था। आ जाओ ओबेरॉय रियलिटी में भी काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, चलो कोई बात नहीं हम उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है देवेंद्र जी इतना नहीं लगता। ठीक है आप अभी बड़े सेक्टर में जाएंगे ना गाइस, आप लोग छोटे कैपिटल में देखने की ट्राई कर रहे हैं, जब आप बड़े कैपिटल लगाना चालू करेंगे तो आपको वो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है चलो टाटा कंज्यूमर, आ जाओ मैं इसको डिलीट करता हूँ, आ जाओ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। ठीक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आ जाओ कौन सी डेट पर ये आया था गाइस? अब मैं आप लोगों से चार्ट्स में पूछ रहा हूँ, ये मुझे कौन सी डेट पर स्टॉक आया था? 14th को आया था, तो मैं इसको कब सेल करूंगा? मैं इसको कब सेल करूंगा? राइट सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे, 15th को, 15/6। आ जाओ टाटा कंज्यूमर, आ जाओ तो मैं यहां पर आता हूं, मैं यहां पर क्लिक करूंगा 15th मई। ठीक है 15/6 है, 6th मंथ कौन सा है? मई नहीं सॉरी जून, जून। ठीक है जून है, आ जाओ जून हो गया हमारा 15th जून। राइट अब मैं यहां पर जाता हूं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, अब आ जाओ गाइज, अब यहां पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइज नाउ लेट्स सी, ये हमारा 14th, यहाँ देखो मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइज, ये हमारा 14th, ये हमारा 15th का डेट है। ठीक है ये हमारा 15th का डेट है, राइट हाँ जून। ठीक है अब यहां पर मैं आता हूं, अब देखो ये इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है? इसकी क्लोजिंग है 862.75। आ जाओ यहां पर लिखो 862.75, 868.80 हमारी एंट्री प्राइस आ रही है। यहां पर मैं आया, क्या है हमारा 868 पॉइंट क्या है 80, 868.80। चलो ये क्या हो गई गाइस हमारी एंट्री प्राइस। अब देखो अब हम लोग अपना स्टॉप लॉस बनाते हैं। मेरा स्टॉप लॉस क्या आया 887.50। यहां पर मैं आता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं रेड कलर की, अब मैं यहां पर लिखता हूं
887.50 हम आ गए इस पर, वो तो और ही ऊपर गया। ठीक है, अब हमारे टारगेट्स इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहे हैं, हमारे टारगेट्स इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं 855.76। ठीक है, अब यहां पर मैं आता हूं, अब मैं लिखता हूं 855.76 है, तो मतलब 855.75 है, इसके आसपास है। ठीक है, इसके आसपास समवेयर है। अब देखो, अब मैं आप सब लोगों को एक चीज दिखाता हूं, क्या यहां पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई? देखो, हमें क्या चाहिए था, हमारी सिंपल एंट्री बने, सबको पता है। देखो, हमारा ये डेट डिफरेंशिएट कर रहा था, राइट ना? ठीक है, SL 877, राइट। ठीक है, देखो, अब यहां पर मैं आप सब लोगों को बताता हूं क्या होता है। ठीक है, अब देखो, मेरी एंट्री इस विक ने एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, बट जो मेरा नया स्विंग लो बना वो तो यहां पर था, राइट? मेरे ये मेन टारगेट पर ही था, बट जो मेरा पुराना वाला स्विंग लो था वो कौन सा था? वो तो ये वाला था जो बार बार टच करके जा रहा है। एम आई करेक्ट और नॉट? यस, देखो, ये बार बार टच करके जा रहा है। अब यहां पर क्या होता है, अब मैं आप सब लोगों को बताता हूं। ये देखो, हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई, ये दोबारा नीचे गई। ठीक है, अब यहां पर हम ये टारगेट को ये इसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने इस टारगेट को इसमें चेंज कर दिया। अब क्या होता है, एक यहां पर नया स्विंग लो बन के ऊपर की तरफ जाता है। अब देखो, हमारा स्टॉप लॉस तो काफी ऊपर है, एम आई राइट? ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस तो यहां पर काफी ऊपर है। अब यहां पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करने जाएं, ठीक है, तो अब हमारा नया टारगेट कहां बन रहा है? नियरली यहां पर बन रहा है। ठीक है, हमारे यहां पर बन रहा है। अब यहां पर भी क्या होता है गाइस, ये देखो, हम लोग ये टारगेट सेट करते हैं, क्या वो यहां पर आकर हिट करता है? नहीं, टारगेट हिट नहीं करता। अब ये एक नया लो बना लेता है, फिर जाता है ऊपर की तरफ। अब मैं दिखाता हूं कैसा। अब ये वाला लो बना लेता है, और अगली बार हमारा कैंडल यहाँ पर टच हो जाता है, हमारे टारगेट्स यहाँ पर हिट हो जाते हैं। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस हिट हुए। अब यहां पर आप लोग ऑब्जर्व करो, कितने पॉइंट्स की रैली है? ये है अराउंड नियरली 10 पॉइंट्स की रैली। ये सेम आपका 16,000 to 17,000 का कैपिटल लगता। डिड यू मेड नियरली 1,000 रुपीज? 1,000 रुपए बन गए। 16,000 पर 1,000 रुपए कितने होते हैं? सेम नियरली 4 to 5%। ठीक है, 4 to 5% आपके बन गए। और सेम ब्रोकरेज भी 160 से 170 रुपीज, 800 रुपए आपके हाथ में है। गाइज, इतनी छोटी कैपिटल पर 800 रुपीज के रिटर्न आना बड़ी बात है। ठीक है, बड़ी बात होती है। अगर आप 10,000 पर 8 लो ना, 8% होता है वो। ठीक है, 8% हो रहा है, आपने 4% एक दिन का बना लिया सेलिंग करके। ठीक है, या श्रीधर जी, वो तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर डूइंग इट ऑन इंट्राडे बेसिस। ये इंट्राडे तो आपको मार्केट्स में बैठना ही पड़ेगा, एम आई राइट? ठीक है, और अगर यही हम ऑप्शंस में करें, अब मैं आप लोग को यही चीज दिखाता हूँ, ऑप्शंस में करें, ये यहां पर साइडवेज चला गया, आपका प्रीमियम डीके होता, अगर आपका लॉस छोटा मोटा हो रहा है वो बड़ा हो जाता, और टारगेट्स भी जब हिट होते ना तो आपको रीजनेबल अमाउंट ऑफ टारगेट आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, सो चलो, इतना क्लियर ना? टारगेट्स आर बेस्ड ऑन स्विंग लो, बट व्हाई शुड वी नॉट सेट एसएल एट स्विंग हाई? देखो कार्तिक जी, मैंने क्या बोला, हमें 1% लेकर चलना है। कभी कभार क्या होता है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पर होता है। ठीक है, अब वहां पर आप कहाँ स्विंग हाई ढूंढोगे? वहां पर आपको कहाँ स्विंग हाई मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। ठीक है, यस एसवाई जी होगा। ठीक है, सो क्लियर हुआ सबको इतना? अब मैं आप लोगों को और एग्जांपल दिखा देता हूँ, और अब मैं आप सब लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अब आप सब लोग ऑर्डर भी कैसे एग्जीक्यूट करोगे। जैसे समझ लेते हैं मुझे एमएफएसएल ही करना था। ठीक है, एमएफएसएल ही करना था मुझे, यार कोई हेल्प करना, इसका एंट्री प्राइस नोट डाउन कर लो। ठीक है, श्रीधर जी इसका एंट्री प्राइस नोट डाउन कर लो। इसका एंट्री प्राइस जो है वो है 868.80। ठीक है, एमएफएसएल, चलो मैं भी लिख लेता हूँ। हमारा एमएफएसएल का स्टॉक था, लेट्स इमेजिन हम उस टाइम पर है और मैं इसको सेल कर रहा हूँ 868.80 पर। ठीक है, 868.80 पर। चलो, अब पहली बात, आयुष मैं ऑर्डर कब लगाऊं? आप दो चीज कर सकते हो। अब दो चीज को ध्यान में रखो। पहला, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स कर सकते हो, जो आप अभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, और जो सेकंड है वो है लाइव मार्केट ऑर्डर। वो क्या कर सकते हो, 9:15 तक बैठे हो ना, उंगली बस तैयार रखनी है, 9:15 हो, स्वाइप टू सेल करना है। अब मैं वो भी बता देता हूं आप सब लोग कैसे कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली क्या है,
जसप्रीत भी अवेलेबल नहीं थे, वरना उनका पोर्टफोलियो ले लेता। ये अर्जेंटली पोर्टफोलियो मंगाया, इसमें इसमें फंड्स एक्चुअली है नहीं। ठीक है, एक सेकंड, मैं ना दोबारा इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखो, अब ऑर्डर कैसे लगाएंगे हम वो सीखने वाले हैं यार। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग को लिंक चाहिए, मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें ना क्लास एंड होते ही चारों ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, यस कनेक्ट। अगर कैंडल की विक 3 से लेके 4 टाइम बड़ी हो गई, ट्रेड बुलिश होगा या बेरिश? कनिष्का मैम, ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ एच के लाल जी, मैंने यहाँ पर तो शेयर कर ही दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या करना है। अब देखो, अब मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक बार मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए, प्लीज लेट मी नो। स्क्रीन विजिबल है मेरी? गाइस स्क्रीन विजिबल है? श्रीधर जी विजिबल है ना? अब आप अनम्यूट हो जाओ, जल्दी हो जाओ। थम्स अप टेस्ट द थंडर नहीं करना अभी, पहले हमें ट्रेड लेना है। श्रीधर जी बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए ना आपको? समझ में आया हर एक पॉइंट? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो सर, मुझे लगा आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आपने नहीं बोला तब सुनाई दिया। चलो सर, मैं समझ लेता हूँ कि मैं बहुत पहले आया हूँ 15 के आसपास। अब मुझे MFSL को सेल करना है। तो सर मैं यहाँ पर पहले सर्च करूंगा, जो सर्च बार दिख रहा है गाइस आपको, सर्च एंड ऐड, मैं इस पर सर्च करूंगा। क्या मैं लिखूंगा? MFSL। मैंने सर्च किया, मैं इसको पहले वॉच लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। देखो मेरे सामने MFSL आ गया। रुको, मैं TCS को हटा देता हूँ। ठीक है गाइस, मेरे सामने MFSL आ गया। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा क्लिक। ठीक है, अब मैं गाइस यहाँ पर क्या करूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक दिस। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ MFSL पर क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाय और सेल। अब आप लोग सबसे पहली चीज पूछोगे अनिल जी कि मेरे पास है ही नहीं, मैं बेचू कैसे? तो आप इंट्राडे में कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस अब यहाँ पर ध्यान देना, आपने क्लिक किया सेल पर। ठीक है, आपने सेल पर क्लिक कर दिया। लेट्स इमेजिन आपने क्वांटिटी रखी अपनी कितनी, आपने अपनी क्वांटिटी यहाँ पर रखी 100। ठीक है, आपने यहाँ पर क्वांटिटी रखी अपनी 100। सर व्हाट वाज माय प्राइस, एंट्री प्राइस? ठीक है, मेरी एंट्री प्राइस क्या थी, लिखी है कि नहीं सर आपने? 0.7%। नहीं सर, एंट्री प्राइस मेरी लिमिट में मैं लगाऊंगा ना सर ऑर्डर। गाइस ओके, लिमिट। ओके, हाँ गाइस देखो, आपको यहाँ पर पहली बात क्वांटिटी आपको सिलेक्ट करनी है। 100 हो गई आपकी क्वांटिटी। ठीक है, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, अब यहाँ पर आप सब लोग क्या करोगे, देखो अब मैं आप सब लोगों को एक चीज बताता हूँ। आप यहाँ पर देखो, लॉन्ग टर्म एक ऑप्शन आएगा, एक आएगा इंट्राडे। आप सिलेक्ट करोगे इंट्राडे का। ठीक है, इंट्राडे सिलेक्ट किए। नाउ देयर विल बी कमिंग मोर 2 ऑप्शंस, एक मार्केट या लिमिट। ये स्टॉप लॉस और SLM अवॉइड करो, एज ऑफ नाउ अवॉइड, जस्ट फोकस ऑन 2 थिंग्स, मार्केट और लिमिट ऑर्डर। मार्केट मतलब क्या, जिस भी प्राइस पर मार्केट है, मार्केट ओपन हो रही है, या जिस भी प्राइस पर मार्केट में प्राइस चल रहा है वहीं पर सेल कर दो। पर हमें तो करना नहीं है, हमने जिस अकॉर्डिंग देखा था, हमें MFSL को 868.80 पर सेल करना था, राइट? तो मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग चले वो। सो मैं यहाँ पर इसको एडिट करूंगा 868.80। सो गाइज मैं क्या करूंगा, लिमिट ऑर्डर आया, अब समझ लो अगर ये 915 चल रहा है, 915, तो मैं बस यहाँ पर स्वाइप टू सेल करूंगा और वो अपने आप लिमिट ऑर्डर आ जाएगा। अगर समझ लो वो 865 पर है, तो वो ऑर्डर वेट करेगा जब तक वो हमारे इस लेवल पर 868 वाले लेवल पर आ ना जाए। ठीक है, क्लियर सबको? सबको क्लियर गाइस? ठीक है, सबको क्लियर ना? अब देखो, ये तो गाइस हमारा हो गया रेगुलर ऑर्डर जो हम मार्केट्स के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रेगुलर ऑर्डर हो गया जो हम मार्केट्स के बीच में कर सकते हैं। आ जाओ, एक बार मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये हम मार्केट्स के बीच में कर सकते हैं 915 को शार्प। अब आफ्टर मार्केट ऑर्डर कैसे लगाएं? ठीक है, अगर किसी के पास पोर्टफोलियो है काइट्स का, वो मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि यार इसमें ना मैंने फंड्स ही ऐड करना भूल गया हूँ। ठीक है, सो गाइस आपको क्या करना है, MFSL पे क्लिक करो। क्लिक किया, यहाँ पर आप सेल दबाओ और ऑर्डर कैंसिल भी कर देना, कैंसिल कर देना, कल तक मत छोड़ देना, वरना कल मार्केट ओपन हुई, भले तो उस लेवल पर है नहीं वो, बट कोई मतलब होगा नहीं हमारा। ठीक है, अब आपने रेगुलर है ना गाइस, जो रेगुलर ऊपर दिख रहा है सबसे ऊपर यहाँ पर रेगुलर, ठीक है, रेगुलर दिख रहा है, फिर इसके बाद कवर दिख रहा होगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ठीक है, तो गाइस आपको ना रेगुलर पर आपने कर लिया कि 915 से 330 के बीच में आप कर सकते हो। सेकंड कवर, ये कवर मैं आपको एंड में बताऊंगा, मुझे गाइस याद दिला देना। ठीक है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मार्केट ओपन है गाइस, अभी नहीं है, मार्केट तो बंद है।
आप एक ट्राई करना, आप एक ही क्वांटिटी लेना और आप यहाँ पर एक ऑर्डर सेट करना 868.80 और नीचे करो इंट्राडे लिमिट ऑर्डर और आप स्वाइप टू सेल करो, देखो आपका हो जाएगा। और आपको पता है कैपिटल कितना लग रहा है? 868 रुपीज का स्टॉक था ना, मेरा मैक्स टू मैक्स कैपिटल लग रहा है 173। अगर मैं वहीं पर 100 क्वांटिटी लेता, यहाँ पर देखो गाइज मेरा मैक्स टू मैक्स चार्जेस कितने आ रहे हैं? 48 रुपीज ओनली। मैं गलत था, मैं आप लोग को जो बता रहा था ना कि यार आप लोगों के लगते 160 रुपीज, उसमें ये लो यार आपका तो 100 रुपए के अंदर ही काम हो गया, क्योंकि बाइंग का 50 रुपीज लगेगा, सेलिंग का 50 रुपीज लगेगा, आपके तो 900 रुपीज हाथ में आ रहे थे। क्लियर हुए सबको? सबको क्लियर? जिसने ट्राई किया एएमओ, क्या आप लोगों का एग्जीक्यूट हो गया एएमओ? मुझे एक बार प्लीज चार्ट्स में बताना, प्लीज चार्ट्स में बताना एएमओ एग्जीक्यूट हो गया। एक बार मुझे चार्ट्स में बताना जिन जिन लोगों ने ट्राई किया। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुआ, अब वो आपके पोजीशंस में दिख जाएगा। यस संजय जी, जीटीटी में करने की क्या नीड है? उसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है, इसका 1 साल ही रखना है, ठीक है, ईएमओ लिमिट ऑर्डर में, ठीक है। डॉक्टर श्यामला जी हो गया ना? मनीष कुमार जी, ठीक है, चलो चलो। ग्रो अप उसमें ऐसा नहीं होता है गाइस, तो ना यू कैन शिफ्ट ऑन काइट्स, ठीक है। जैस्मिन मैम स्टॉप लॉस कब लगाएंगे वही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ तो गाइज यू कैन जंप ऑन काइट्स इफ यू वांट टू गो फॉर एएमओ, ठीक है। अगर एएमओ में नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, यू कैन गो फॉर लाइक लिमिट ऑर्डर मार्केट में बैठ के, ठीक है। 2-3 टैब्स ओपन कर लेना, 3 स्टॉक आए तो मार्केट में एग्जीक्यूट, मैं भी यही करता हूँ। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं एएमओ प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। एग्जीक्यूट हो गया ना, अब यार अब कैंसिल भी कर देना सब लोग, अभी बैठे हो कैंसिल भी कर दो, ठीक है। भूल जाओगे वो तो कोई मतलब है नहीं, वो तो 60 रुपए ऊपर है, वो तो जाने वाला है नहीं, ठीक है। बट हम तो यार अपनी तरफ से अवेयर रहे ना, क्योंकि पता नहीं किसी स्टॉक का दिमाग हिल जाता है, वो 20% भाग जाता है, तो वो हमारे भी समझ में नहीं आता, ठीक है। एंजल वन में भी होगा, पता नहीं अमित जी, एक बार आप ट्राई कर लो, ठीक है। नहीं होता तो मैं आपको काइट्स का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आ जाओ, सबको इतना क्लियर हो गया ना यार? एक बार क्विकली बताना यार, इतना क्लियर है? चलो 1 सेकंड। हाँ श्रीधर जी बताओ यार, आप अचानक से बोले मैं डर गया। अच्छा आप अनम्यूटेड थे सर? मेरी हवा खराब हो गई, ठीक है। मुझे लगा भाई घर में अकेला हूँ, कौन आ गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, होता है होता है। चलो सर इतना इजीली किसी ने नहीं, अरे यार कोई बात नहीं, ठीक है। यू वांट मी टू सबमिट ऑर्डर, सबमिट नहीं, आई वांट यू टू कैंसिल योर ऑर्डर, ठीक है। आई वांट यू टू कैंसिल योर ऑर्डर, ठीक है। अब श्रीधर जी चलो खुद से अनम्यूट, खुद से म्यूटेड हो गए, ठीक है। चलो ऑल राइट, यस सबको आ गया ना? मैं इसको यस सर, यू डोंट सर यू डिडंट एक्सप्लेन व्हाई यू डोंट प्रेफर एएमओ। विजय जी बता रहा था मुझे, मैं जा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है रुक जाओ, मैं पहले सबके देख लूं। सबको ही समझ में आ चुका है, सबको ही समझ में आ चुका है। कुछ ब्रोकर वाली इशू है तो आप लोग 9-15 को बैठ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जीक्यूट कर सकते हो, इतनी सी सिंपल सी चीज है। अब मैं यहाँ पर बैठ कर ना इसको इरेज कर देता हूँ, सो दैट मैं आप लोगों को ये समझा पाऊं कि मैं एएमओ प्रेफर क्यों नहीं करता। समटाइम्स देखो मैं तो करता था, मुझे ना कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरी रेज की कि आयुष सर मैं जब भी कर रहा हूं, जैसे समझ लो कि वो 1000 का स्टॉक था, उसकी एंट्री क्या आई, हमारी आई 1007, एम आई राइट हियर? 0.7% ऊपर। अब एक्चुअली क्या हो रहा है ना, उन्होंने एएमओ लगाया, अब वो स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी, अब उसने ओपन किया 1010 पे, अब आपकी 1010 पर ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जा रही है। हमें कहां पर लेना था? 107 पे। अब यहां पर कोई एक होगा जो बोलेगा अरे आयुष सर क्या दिक्कत है, नीचे ही जानी है, हमें 3 रुपए और ऊपर मिल गया, अब यहां से और नीचे जाएगा, हमें 3 रुपीज के और प्रॉफिट होंगे। 100 क्वांटिटी है, 300 अगर जा रहा है नीचे, तो यार हमारी ब्रोकरेज तो निकल गई और थोड़ा ब्रोकरेज से ज्यादा मिल गया। अब अगर मैं वही कंडीशन बताऊं कि 1010 से और ऊपर चला गया, तो अब अगर मैं यही बताऊं और ऊपर गया, तो एंट्री तो हो गई एग्जीक्यूट आप लोगों की, ठीक है, आप तो फंस जाओगे। पर अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो आप उसको हुक्म दे रहे हो कि भाई तेरे को इसी पर रहना है और किधर ऊपर कूदना नहीं है, ठीक है, तो उसी पर रहेगा, ठीक है। मेरे साथ तो एएमओ में कभी ऐसा हुआ नहीं, मुझे बहुत क्वेरीज आई, तब जाकर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि यार आप लोग लिमिट ऑर्डर पर कर सकते हो, बिकॉज सबकी ट्रेडिंग स्टाइल एक जैसी नहीं होती, शायद कोई मिस्टेक्स होती होंगी जिसकी वजह से हो जाता होगा, बट अगर होता है तो आप लिमिट ऑर्डर यूज करो भैया, एएमओ ऑर्डर मत यूज करो, मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूंगा,
ठीक है, आई वुड नॉट प्रेफर यू। क्लियर हुआ सबको? क्लियर? क्योंकि मुझे जिस पर इतनी क्वेरीज आई थी, मैं उसका सेम एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं उसका सेम एग्जांपल आप सब लोगों को दिखा देता हूँ। आ जाओ, एक बार बता देना जब मेरी स्क्रीन विजिबल हो जाए। ठीक है, देन सत्यनारायण जी, बस आप ना मुझे 15 मिनट देना। 15 मिनट की स्ट्रैटेजी और है, सिर्फ 15 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ 15 मिनट। स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक है, चकाचक दिख रही है ना स्क्रीन, एकदम HD। चलो आ जाओ। अब गाइस, नहीं दिख रही है मैम? दिख रही है प्राजक्ता मैम? नहीं दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है, अच्छा। ये कब से होने लगा कि नहीं दिख रही है? चलो, अब गाइस यहां पर देखो, ये क्या है मेरा ब्लू कलर का लाइन? ये है मेरा एंट्री प्राइस। ठीक है, ये क्या है मेरा? स्टॉप लॉस है। ये भाई साहब क्या है हमारे? ये हमारे टारगेट है। अब यहां पर ऑब्जर्व करो गाइस आप लोग एक बार। ठीक है, अब आप लोग ऑब्जर्व करो, हमारा पुराना स्विंग लो क्या यहां पर आया था? ठीक है, नहीं, हमारा पुराना स्विंग लो जो आया था वो आया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मतलब इस वाले जोन में, इस वाले कैंडल में। ठीक है, क्यों? यहाँ पर भी टच किया था। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है? यहाँ पर भी टच किया था इसने। अब मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, हमारा जो टारगेट होता है ना एस्टिमेटेड, वो होता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर भी टच किया। तो गाइस ये क्या हो जा रहा है? ये हमारा मेजर सपोर्ट बन जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है मेरा टारगेट। अब यहाँ पर क्या होता है गाइस, ये चीज ऑब्जर्व करो, ये आपको इसके बीच में, एंट्री के बीच में गैप दिख रहा है? आपको पता है काफी लोगों का एंट्री यहीं पर एग्जीक्यूट हो गया, लोगों ने एएमओ किया था, मेरा तो नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। ठीक है, एंड क्या हुआ, लोगों ने स्टॉप लॉस सेट किया था, स्टॉप लॉस भाई साहब हिट हो गए। ठीक है, ये बादल कैसे बन गए, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉप लॉस लोगों के हिट हो गए। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हिट हुए, अब ये नीचे आना चालू हुआ, और जैसे ये नीचे आ रहा है, मेरा फोन कॉल लॉग से भर जा रहा है। आयुष भाई क्या हो गया? स्टॉप लॉस हिट होने के बाद नीचे आ रहा है ये, अभी दोबारा एंट्री प्राइस पर आया। अब अगर मैं लिमिट ऑर्डर सेट किया होता ना, तो ये भाई साहब जब नीचे आ रहे थे यहाँ पर, मेरा एंट्री यहाँ पर एग्जीक्यूट होता। ठीक है, अब मेरा स्विंग लो तो ये था, मेरा टारगेट यहाँ पर हिट हुआ नहीं, यहाँ देखो दूसरा टारगेट हिट, यहाँ पर जाकर मेरा गाइस यहाँ पर टारगेट हिट होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर भी नहीं होता है, मेरा टारगेट हिट होता है नियरली इसके ऊपर थोड़ा सा। नया स्विंग लो बन गया ना मेरा, याद करो, नया स्विंग लो बन गया। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं देखूं तो ये स्टॉक साइडवेज जा चुका था ना, ये स्टॉक साइडवेज जा चुका था। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर मैंने क्या किया? ठीक है, परेश झा जी बस 10-15 मिनट। ठीक है, 10-15 मिनट सिर्फ मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसके बाद डाउट सेशन ही है, और स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल थी विजय जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस नियरली ये हो गया। ठीक है, यार मेरा टारगेट ये हो गया, मेरा T1। आपको पता है ये जो ये स्टॉक है ना बलरामपुर चीनी, मैंने समझ लो इसको बुक किया नियरली यहाँ पर। और आपको पता है, अब एक रूल लिख लो, एक रूल क्विकली लिख लो, अगर हम दो टारगेट्स रख रहे हैं T1 एंड T2, T1 पर हम 50% स्टॉक्स निकालेंगे और T2 पर हम लोग 40%। ठीक है, चलो गाइस जस्ट चलो, सो गाइस ये हमारा T1 हो गया। लेट्स इमेजिन मैंने कितनी क्वांटिटी बाय की थी? 100 क्वांटिटी ली थी। क्लियर? मैंने यहां पर कितनी क्वांटिटी निकाली? 50 क्वांटिटी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब हम लोग कोई भी वो नहीं देखेंगे, क्या बोलते हैं, हम लोग कोई भी अब स्विंग लो नहीं देखेंगे। अगर मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो रहा है, सेकंड टारगेट मेरा मेन वाला रहेगा, मेरा मेन टारगेट रहेगा, क्योंकि ये यहां से इसका जो डिफरेंस है वो 1% का है, इसका जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1.5% का है। और ये क्या था मेरा? T2 था। T2 मैंने यहाँ पर कितनी क्वांटिटी निकाली? 40 क्वांटिटी। क्योंकि गाइज मोस्टली ये होता है ना कि यार अगर ये मेरा सेकंड टारगेट भी हिट कर जा रहा है, उसके बाद आप 10% स्टॉक्स को छोड़ दो कि भाई तू कहां तक जा सकता है,
क्योंकि आपको पता है वो 10% स्टॉक्स, ये देखो मैं ये आप लोगों के लर्निंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आप लोगों के लर्निंग के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि गाइस अगर मैं उस 10% स्टॉक को छोड़ दूं कि भाई तुझे जहां जाना है जा, ठीक है, वो देखो कहां तक गया, कहां तक गया, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, लिमिट ऑर्डर। क्लियर है, सबको क्लियर है? क्योंकि यार देखो ये गैप वाले केसेस आ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं यार आप लोग को यही पढ़ा दूं। सबको इतना क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, पंकज पाटिल जी, इनका खुद का बैंड भी अटका हुआ है, वो अटके हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक और आप सब लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, आ जाओ। यूपीएल में भी हमें ऐसे ही मिला था चार्ट गाइस, यूपीएल का भी हमारा सेम चार्ट था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ पर इससे और इसकी डिफरेंस है, ठीक है। चलो गाइस, इसकी जो डिफरेंस है यहाँ से, इसकी है 1% की, ठीक है, 1% की डिफरेंस है। और जो ये आप छोटा टारगेट देख रहे हो ना, ये स्विंग लो है, स्विंग लो है, ठीक है, वरी मत करो, ये स्विंग लो है। इसका ओरिजिनल टारगेट समवेयर यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करो, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये देखो क्या होता है गाइज मेरा यहाँ पर, यहाँ देखो, ये मेरा फर्स्ट टारगेट, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टारगेट बनता स्विंग लो आ रहा है, ठीक है। ये जो कैंडल थी, इसने मेरी एंट्री एग्जीक्यूट की, यहां तक थोड़ा हार्ट अटैक आया हम लोगों को कि यार ये तो ये भी गया स्टॉप लॉस हिट कराने, बट नहीं, इसने कुछ उम्मीद दिखाई कि यार भाई रुक जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे गया, जैसे ही नीचे गया, पहला प्रिसाइज टारगेट हिट किया। अब सब लोगों को क्लियर हो रहा है मैंने सब लोगों को क्यों बोला है कि हम लोग स्विंग लोज लेंगे? क्लियर हुआ सबको? अगर बॉटम थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये चार्ट एक्चुअली क्या है ना, मैंने थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में स्क्रीनशॉट खींचा था इसका। यहाँ देखो, ये ऐसा जोन था जहां से मुझे रिवर्सल मिला था, एम आई राइट? ठीक है, सो ये सेम पॉइंट से, ये तो हम लाइव ट्रेड कर रहे थे बैठ के उस टाइम पर, ठीक है, ये हुआ। अब यहां पर देखो, इसने मेरा सेकंड टारगेट तोड़ा ही नहीं, तो क्या मैं वहां पर स्विंग लो को एड्रेस करूंगा? अगर नीचे जाता तो मैं तो बिल्कुल नहीं करता, बट यार ऊपर जा रहा है तो मैं बिल्कुल सी बातें करूंगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब मेरा फर्स्ट टारगेट हिट, समझ लो मेरे पास 100 क्वांटिटी थी, ये कितना बन गया मेरा, ये मेरे 6 बन गए, तो मतलब मैंने नियरली 300 रुपीज बुक कर लिए, ठीक है। अब आ जाओ, यहां पर आया, अब मेरा गाइज नया स्विंग लो बना यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पर किसके पास है, ये नियरली होगा मेरा 761 के आसपास, ठीक है, जो कि मेरा 4 रुपीज बन रहा है। तो यार मैंने यहाँ पर भी बचे हुए 40 क्वांटिटी बुक कर ली, तो गाइस वो इन दी एंड थोड़ा सा ही ऊपर गया था, बट हम नियरली यहाँ पर निकल ही गए थे, क्योंकि सेकंड टारगेट तोड़ता तो हम 10% स्टॉक्स को छोड़ देते कि भाई जहां जाना है जा, ठीक है। बट यार इसने तो तोड़ा ही नहीं, ये साइडवेज जा चुका। तो गाइस हमें ऐसे टाइम्स भी मिलते हैं, अगर हमें बलरामपुर चीनी जैसा टाइम भी मिल रहा है ना कि एकदम नीचे चला जाए, तो यार हमें यूपीएल जैसे टाइम्स भी मिलेंगे साइडवेज। बट आपको पता है ये स्ट्रैटेजी ऐसी है जो आपको साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिटेबल रखती है, ठीक है। साइडवेज मार्केट्स में भी आप प्रॉफिटेबल हो आप, क्योंकि क्या होता है, अब मैं एक चीज बताऊं, ये स्ट्रैटेजी बाकी की स्ट्रैटेजी से डिफरेंशिएट क्यों करती है सनी जी? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बैठे हो, आप इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए दिन भर बैठे हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो एंट्री कहां पर लेनी है। हमें यहां पर पता है कि मेरा एंट्री भी क्या है, एग्जिट भी क्या है, स्टॉप लॉस भी क्या है, ठीक है। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, सो और अब यहां से गाइस बस इतना ही था, कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है, इतना ही था, ठीक है। क्योंकि अगर देखो ना स्टॉप लॉस, यहाँ देखो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ। अब मुझे एक लास्ट आप लोग को समझाना था, वॉल्यूम स्टॉप लॉस 1% फ्रॉम द सेलिंग प्राइस, ठीक है, बाइंग लिखा है सेलिंग प्राइस है, ठीक है। फिर उसके बाद थैंक यू। स्ट्रैटेजी इतनी छोटी सी थी, इतनी सिंपल, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए भी बनाई हुई थी, ठीक है। वर्क ओनली ऑन हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, कार्तिक जी हाई वॉल्यूम नहीं, जो फ्यूचर्स में आते हैं उनके लिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी क्वेरी लोग पूछ रहे थे, आयुष व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम आ रही थी ना, वॉल्यूम क्या होती है, अपने RSI वो सिखा दिया। चलो अब मैं वॉल्यूम क्लियर कर, जस्मिन मैम 2 मिनट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है। या सोनाली मैम व्हाट इज वॉल्यूम, मैं ये रिकॉर्डिंग में समझा देता हूँ, ठीक है। चलो लेट्स गेट ऑन टू अ पॉइंट। हार्दिक जी, हार्दिक जोशी, वडोदरा गुजरात जी, सर जी मैं आपको अनम्यूट करूं? ठीक है, आ जाओ सर, अनम्यूट हो जाओ। चलो गाइस अभी चैट्स में क्वेश्चंस मत लिखो, गिव मी अ मिनट। हार्दिक जी आप अनम्यूट हो जाओ एक बार क्विकली, आपको पॉपअप आया होगा।
अगर आप फोन से अटेंड कर रहे हो, होस्ट इज ट्राइंग टू अनम्यूट यू, ठीक है, आप क्विकली कर लो, वरना मैं अनफॉर्चुनेटली इसे और कोई करना पड़ेगा फिर। आप जिस भी सिस्टम से कर रहे हो ट्राई वंस, ठीक है, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो नहीं हो पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हो गए, चलो हाय सर जी, ठीक है। सर मैं कुछ बोलूँ? अरे सर 2 मिनट वेट कर लो, डाउट सेशन आने वाला है सर, मैं नहीं, पहले डाउट सेशन नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आज सर इसी स्ट्रेटजी पे आज मैंने इंट्राडे किया था, 1 हाँ। मिनट के चार्ट पे। किस पर किया था? इंट्राडे किया था 1 मिनट, 1 हाँ मिनट के चाहिए। हाँ 1 मिनट के तो चार्ट। यही था, यस, उसको यही था कि एक स्टॉक था, शुरुआत में उसने सही लिया, फिर लोग के फिर सर्विस में चला गया। सर तो ये सही- डाउट सेशन में क्लियर करते हैं, एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो पहले हम लोग वॉल्यूम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे डाउट्स अराइज होते चले जाएंगे, ठीक है। अनिकेत जी मैं आपको वो डाउट क्लियर करता हूँ, गिव मी अ मिनट, ठीक है। चलो आ जाओ, वॉल्यूम क्या होता है? चलो लेट्स इमेजिन हम 2 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर सेम दावे जी है और मैं हूं। दावे जी के पास समझ लेते हैं कि 100 स्टॉक्स हैं सेल करने को, ठीक है, 100 स्टॉक्स हैं सेल करने को, और मैं वो सेम स्टॉक्स बाय करना चाहता हूं, बट मेरे पास उतने पैसे कि मैं 50 स्टॉक्स बाय कर पाऊं, ठीक है। सो अगर उन्होंने सेल पर ऑर्डर डाल दिया, समझ लो दावे जी ने क्या किया, यहाँ पर मेरे सामने 100 स्टॉक्स रख दिए, वो बोले आयुष तेरी जितनी कैपेसिटी है तू ले ले, मेरी 50 की है, तो अच्छा बताओ हमारे बीच में कितने स्टॉक्स की ट्रांजैक्शन होगी? 100 की होगी कि 50 की होगी? एक बार मुझे ये चार्ट्स में बताना संजय जी। 50 राइट, 100 की नहीं होगी, 50 की होगी। मैं पैसे देके 50 स्टॉक ले रहा हूं, क्या हो रहा है, मैं पैसे देके 50 स्टॉक्स ले रहा हूं ना, तो 50 स्टॉक्स की होगी, 50% नहीं, 50 स्टॉक्स की होगी, 100 की नहीं होने वाली है, ठीक है। कोई नहीं नीतीश खन्ना जी, ठीक है, आप अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन प्लीज आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। 50 हुआ, ठीक है, तो 50 आपका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, सिंपल वॉल्यूम होता है, ठीक है, बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट बताता है, ठीक है। सो गाइस दैट वाज इट, ठीक है। अब मैं स्टॉप रिकॉर्ड कर देता हूँ, एंड आप लोगों के ड्राइव पर एंड आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैं स्कैनर का लिंक और वो शेयर कर देता हूँ, व्हाट डू वी से, अपना कैलकुलेटर, ठीक है। या चलो मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ।